अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रेजिंग कॉन्फिडेंट किड्स। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना आजकल के दौर में, यानी कि डिजिटल के दौर में, हम बहुत से देयर आर इमेंस बेनिफिट्स कि आपको बच्चों को इस दौर में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अगर रिसर्च करनी है, बच्चों का असाइनमेंट बनाना है, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली रन अराउंड कि आपने क्या असाइनमेंट के लिए इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है, नोट्स लेने। नाउ वी हैव इंटरनेट, वी हैव डिजिटल का पूरा दौर चल रहा है। आप कुछ भी किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बट यस, अपने बच्चों को डिजिटल दौर में हमने कैसे रेस करना है, क्योंकि दे आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स कि आपको समझ ही नहीं आती कि बच्चे से छुपाएं क्या। इवन व्हेन आई एम स्ट्रोलिंग, मैं डूम स्ट्रोलिंग बहुत कर रही होती हूँ, विच इज़ नॉट राइट। कि हर वक्त जब आप बोर हो रहे होते हो, यू नो एक टाइम आता है, मुझे समझ नहीं आती बच्चे कैसे इतना जो है वो शायद उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि वो जो है वो इस तरह बड़े हो रहे हैं कि उनको यही चीज़ दिखाई गई है कि अच्छा जी ठीक है, हमने उनको इंटरनेट पकड़ा दिया। बच्चा छोटा सा होता है, हम उसको एक फ़ोन पकड़ा देते हैं या उसको हम जो है वो टीवी दिखाने लग जाते हैं कि अच्छा चलो माँ कोई काम करिए तो बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रोलिंग कर रही हूँ तो मुझे एक ब्रेक चाहिए होती है। मैं कहती हूँ मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी किसी एक्टिविटी में लग जाऊँ कि मुझे फ़ोन ना देखना पड़े, मेरा टाइम ज़्यादा फ़ोन पर ना गुजरे। इसी तरह बच्चों को भी हमने बड़ी चीज़ों में चेक करना होता है। अब जब आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख रहे होते हैं कि आपने जब भी आप कुछ देख रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या इंटरनेट पे होते हैं, तो आप देखिए ऑल ऑफ अ सडन कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है। यहाँ तो ये आपकी सोच में होता है। एआई का अब ज़माना है, ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जो सोच रहे होते हो, जिस बारे में बात कर रहे होते, इट स्टार्ट शोइंग यू दैट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग और यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, बट वो चीज़ आपके सामने आ जाती है एंड यू हैव टू राइट। वहाँ पे एक अब ऑप्शन आता है इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे ये होता है कि बच्चे के लिए कितना मुश्किल है कि उसके लिए एक नई चीज़ इसके सामने आ गई, एनीथिंग विच वी डोंट वांट आवर किड्स टू नो, और हमें एकदम से वो सामने आ जाती है। अब बच्चे को क्या है, बच्चा होता है बड़ा इंक्विजिटिव। लड़के लड़कियां अपनी एक ऐसी एज में होते हैं, कभी कभी अपनी जब आप वो एडोलेसेंस से निकलते हैं बाहर और उसके बाद से जब आप प्यूबर्टी में आ रहे होते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ों की आप इंट्रीग्ड होते हो कि मैंने ये भी जानना है, मैंने वो भी जानना है। यू बिकम वेरी इंक्विजिटिव बिकॉज इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स, देयर इज़ अ लिमिट एंड देयर इज़ अ बाउंड्री कि आप अपने माँ बाप से खुल के वो बात नहीं पूछ सकते। तो इंटरनेट ने वो बड़ा ईजी कर दिया बच्चों के लिए कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, यू टाइप द ChatGPT है, उसमें आपने कुछ लिखा और फटाफट चीज़ें आना शुरू हुई। बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कि आपने उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ख़त्म करना है कि आप अपने बच्चे को कॉम्प्लेक्स भी ना होने दें कि अगर आप कोई चीज़ उससे ले लेते हैं वो भी एक स्ट्रेस है। अब छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, माँ बाप के लिए एक मैंडेटरी भी हो गया वह है कि बच्चे को फ़ोन देना है, क्योंकि बच्चे की आधे से ज़्यादा चीज़ें आप देखें स्कूल्स ने ये शुरू कर दिया है कि स्कूल्स ही कहते हैं कि आप अपने फ़ोन पे बेटा ये चीज़ सर्च करो या रिसर्च करो, आप इस तरह लिख के लाओ। मैंने कुछ दिनों पहले भी ये बात की थी कि एक तरह से तो ये बेनिफिशियल हो गया है, लेकिन एक तरह से हमें हैंडीकैप भी कर दिया है, हमें बड़ा मोहताज भी कर दिया है, बड़ा डिपेंडेंट कर दिया है कि यहाँ हमारी वो रिसर्च करने की जो है वो अर्ज ही ख़त्म हो गई है कि अच्छा जी घर बैठे बैठे एक ही बेड पे बैठे में वहीं पे लिखा, सब कुछ आ गया, टटर लिख दिया। बच्चे अब उसी से पढ़ने भी लग गए हैं और वही एग्ज़ाम्स में जाके लिखने लग गए हैं। अब बात पता है क्या है, अब हम यहाँ पे कंटेंट पे बात कर रहे होते हैं, तो कंटेंट क्या है, कंटेंट ChatGPT में डाला और जो आपको उसने लिख के दिया आपने लिख दिया। देयर इज़ नो रिसर्च कि अपने दिमाग से सोचें कि यार ये तो सारा छापा है, कॉपी पेस्ट है, मैं इसी को बोल दूँगी तो क्या फ़ायदा। अब मुझे मज़ा आता है कि आई लाइक टू टॉक ऑन माई ओन, कि मैं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ रोज़, या मैं पढ़ती हूँ उसके बारे में, या मैं अगर इंटरनेट पे फ़ायदा ये उठाती हूँ कि मैं चीज़ों को जाके सर्च करती हूँ इस तरह कि मैं चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। जैसे ऐसी वी हैव लर्न सो मेनी न्यू वर्ड्स कि हमें एक टाइम था जब हम डिक्शनरी को देखते थे तो डर जाते थे। इतनी मोटी डिक्शनरी आया करती थी हमारे सिलेबस के साथ, और आजकल भी बच्चों के साथ इतनी मोटी डिक्शनरी आती है, बट ट्रस्ट मी उस डिक्शनरी का
ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। हाँ, उस एज तक तो है जहाँ तक अपने बच्चे को फ़ोन नहीं दिया हुआ, बट जहाँ अपने बच्चे को फ़ोन दिया, ही इज़ गोइंग टू डाउनलोड दैट इन देयर फ़ोन्स और वो निकाल लेते हैं। अब मैं भी क्या करती हूँ कि मैं कोई नया वर्ड सुनती हूँ, सो आई वॉन्ट टू add that in my vocabulary कि मुझे अच्छा लगता है, and there's no harm, you learn every day, आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं कि आप किसी से जब इंटरेक्ट करते हो तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो है इन्हांस होती जाती हैं, पॉलिश होती जाती हैं। तो इंटरनेट ने हमारे बच्चों को एडवांस तो कर दिया है, समझदार तो बना रहे हैं, लेकिन ओवर समझदार ना बनाएं। ये मैं चाहती हूँ कि अगर हम इंटरनेट दे भी रहे हैं बच्चे को, अगर पीपल आर सो लाइक इन्वॉल्व्ड इन देयर फोन्स कि आप लोग कहीं भी बैठे होते हैं। अगर कल ही ऐसा हुआ कि हम कोई ऐसे यहाँ पे शो पे कर रहे थे परसों, तो इंटरनेट नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन माने लोगों को एक अफरा तफरी पड़ गई कि इंटरनेट नहीं आ रहा। मेरे साथ भी ये होता है कि अगर मुझे नहीं कहीं पे इंटरनेट मिल रहा तो मैं बोर होने लग जाती हूँ या मुझे बहुत टेंशन होती है। ये कौन सी जगहें होती हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि पीपल आर नॉट इंटरैक्टिव, दे आर नॉट वर्थ टॉकिंग, तो उधर हमें फील होता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फ़ोन होना चाहिए था। बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या मैं कहीं बिज़ी हूँ या मैं कहीं काम पे हूँ, तो आई वुड प्रेफर कि मैं फ़ोन को ना देखूँ। तो बच्चों के साथ हम ज़्यादती भी कर रहे हैं एक तरह से, कि हम ही उनको इस तरह उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना, इस तरह आप कॉन्फिडेंट नहीं बना सकते, चैलेंजेस बहुत हो गए में। अच्छा, फ़ोन कंपटीशन भी है, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे बच्चे के पास, तो दूसरा कहता है मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं है, मेरा बच्चा भी इसी फ़ोन पे आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बड़ा मुश्किल हो गया पेरेंट्स के लिए। अब पेरेंट्स इस दौर के उसको कैसे फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, छोटे बच्चे हैं, वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं या फ्लाइट में हैं, उनको चुप कराने के लिए माओ ने उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिए हैं। भाई आप कोई और चीज़ दे दें, आप कलरिंग बुक दे दें, आप कोई पजल दे दें, आप कुछ भी दे दें, बट वाई फ़ोन? Just to have peace in their own lives, they want their kid to be involved with something or the other, लेकिन वो फ़ोन पे होना चाहिए। अब वो बच्चा चीखें मार रहा है, ज़ाहिर है आगे पीछे वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो माँ ने क्या किया, उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। अब उसके नुकसान इतने हैं कि बच्चा अगर फ़ोन 24 घंटे पकड़ेगा तो उसके हाथ बोन्स एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, आपकी वेन्स दर्द करने लगती हैं, आपकी मसल्स टाइट होने लग जाते हैं। ये मैंने फ़ील किया है कि मेरे मसल्स टाइट होते थे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी वाली जब फ़ोन पे रहती है तो उसको माइग्रेन शुरू हो जाता है। मतलब इतनी सी छोटी सी उम्र में माइग्रेन होना एक बहुत बड़ी बात है कि आपके सर में हर वक्त दर्द रहे। तो हमने ये समझा कि यार ये क्यों इतनी सी छोटी में, आप देखें इतनी सी छोटी उम्र में बच्चों को ग्लासेस लगने लग गई हैं, आई साइट वीक होने लग गई है, जस्ट बिकॉज हमने उनको बहुत ज़्यादा। अभी आईपैड आता है, बच्चे को आईपैड ख़रीद देते हैं, अभी कुछ आता है, बच्चे को वो ख़रीद के दे देते हैं। तो कोशिश करें कि ठीक है, अगर आपका बच्चा कुछ सर्च भी कर रहा है, कुछ देख भी रहा है, तो उसका एक चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। एक तरह से बेनिफिशियल तो ये बहुत है, लेकिन उस तरह नुकसान भी है। तो अपने बच्चे को हम कॉन्फिडेंट किस तरह बना सकते हैं? थ्रू एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप बच्चे की कॉन्फिडेंस को कैसे जो है वो बढ़ाते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, जब आप उसको मार्जिन देते हैं कि अच्छा बेटा, अगर हम किसी कॉन्वर्सेशन में बैठे हैं या हम किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो आपको अगर ये बात आ गई तो आपने कैसे बात करनी है। सो बच्चे की जो इंटरेक्शन करने की सलाहियत है, जो एक स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सप्रेस भी हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ मोबाइल एंड बहुत ज़्यादा डिजिटल पे रहना। पर डिजिटल के फ़ायदे भी बहुत हैं, हमारा बच्चा बहुत सी चीज़ें सीख भी रहा है और बता भी रहा है हमें। आज इन सब चीज़ों पे बात होगी। हमारे दो यहाँ पे टीवी पर्सनालिटीज़ होंगी जिनके साथ हम बच्चे जिनके हैं, एक फादर हैं, एक मदर हैं, देन वी हैव एक टीचर भी होंगी यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह हम इन चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने जैसे आपको कहा था हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रेज योर किड इन अ कॉन्फिडेंट वे। उसको कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है।
इस डिजिटल के दौर में, डिजिटल का दौर है, हम रोक भी नहीं सकते। बच्चे के लिए हर नई चीज़, जब मोबाइल आए थे या वीडियो गेम्स आई थी, हैंडी वीडियो गेम्स आई थी, तब भी हम बच्चे को नहीं कंट्रोल कर सकते। हमें कुछ ना कुछ उस दौर के साथ चलना पड़ता है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना है ये हमने देखना होता है। यहाँ पे एक हमारी टीवी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक फ़ादर भी हैं, इज़ अ वेरी गुड फादर। जैसे मुझे लगता है कि फादर्स का बड़ा रोल होता है, हमें लगता है कि सिर्फ मदर्स को ही बुला के हम बात करें। फादर का एक इतना मेजर रोल है बच्चे की परवरिश में, बच्चे को रेस करने में, कि वो मेरे ख्याल से हम बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ माँ माँ, लेकिन बाप का जो रोल है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे माँ को रिप्लेस नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड फैसल नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप हाँ, जन्नत का दरवाजा है। बिल्कुल जन्नत का दरवाजा, घुसेंगे तो बिल्कुल ना जन्नत जन्नत के तो जन्नत में तो पहुंचेंगे या आप दरवाजे से बाप तो है वो जन्नत का दरवाजा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सना फ़हीम जो कि प्रिंसिपल हैं एंड एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। So you have a very good aura, mashallah. Oh, thank you so much. That's true. That's true. एक प्रिंसिपल कह रही है तो होगा। वैसे You हम have लोग that. वैसे एक बात आपने नोट की है, पिछले कितने अरसे से मैं शोज कर रही हूँ। सो व्हेन वी इनवाइट, हम जब एजुकेशन पे या बच्चों पे शो कर रहे होते हैं, सो वी ऑलवेज प्लान हमारी टीम के हम किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाएं। अभी तक जितनी प्रिंसिपल्स आई हैं ना, सारी बड़ी यंग और स्मार्ट और प्यारी होती हैं। And nowadays this is something what is happening. हाँ. People like that kind of image कि अगर if you are a principal तो you have that kind of personality जिससे बच्चे डरने चाहिए। हाँ. People should admire you. I prefer कि बच्चे आपको admire करें, आपके जैसा बनना चाहें, आपको as a role model लें। कितनी अच्छी बात। This is something which is very important. Yes. Especially the young kids. आजकल के छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो उनमें तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। And if I'm not having that in myself तो how could I give that one to my kids? अच्छा, पता नहीं आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन जो छोटी क्लासेस होती हैं, जो प्री नर्सरीज वगैरह, वो टीचर को बहुत एडमायर करते हैं। Yes, और वो yes. हम जैसे मेरा बच्चा या बच्ची जब स्कूल में थे तो वो घर आके बताते आज मेरी टीचर इस कलर का ड्रेस पहन Yes, के आई exactly, थी और that's आज true. उन्होंने ऐसे कलर का नेल कलर They लगाया used to hug their तो teachers, प्यार करना, और वो उनके कहते हैं वो पास बहुत जाना, खूबसूरत, observant. हाँ, Yes. बच्चे मेरे ख्याल में बहुत अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। बहुत attract करते मैं हैं। हमेशा ये किस्सा बताती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये स्टोरी बताते हुए कि जब मैं टीचर थी, 7 साल मैं अच्छा, you are a teacher as टीचर well? थी। आई वॉज अ टीचर फॉर 7 Very years। अब तो nice. मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को रट गया होगा कि कितनी दफ़ा मैंने ये रिपीट किया। तो मुझे ये स्टोरी इतनी मज़े की लगती है और मैं हमेशा बताती हूँ इट्स ऑल द टीचर्स जो अभी टीचर्स हैं, पढ़ा रही हैं, अब तो अगर उनके नज़र से गुजरे तो एक बच्ची होती थी मेरी क्लास में, छोटी सी बच्ची थी, उसको एकदम से आई ग्लासेस लग गए। मैं बता रही हूँगी ये बात, जब वो मैं नर्सरीज पढ़ाती थी। सो वो बच्ची आती थी क्लास, अब वो मुझे इतना एडमायर करती थी। अच्छा, जो वो मुझे बोलती थी वो नाम मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे घर वाले मजाक उड़ाते। सो वो मुझे एक डॉल, बच्चियाँ खेलती हैं उससे, मैं बहुत ज़्यादा तब और भी पतली थी, और तो मैं समझ गया कौन सी। हाँ, तो So वो मुझे she used to fascinate you, ना? Right? She used to She fascinate fascinate me. और वो मेरी वजह से क्लास में मेरे साथ ही बैठना। अब नर्सरी, आपको पता है, आपके बच्चे भी जाते हैं, आपको तो पता होगा कि Exactly. नर्सरी में बच्चा ना माँ ही समझ रहा होता है, सेकंड ढूंढता है, मदर वो वही किसी होती को है ना ढूंढ रहा वो। होता है। अपनी माँ से भी ज़्यादा अपनी टीचर के दिल से लगा होता है, वो बिल्कुल अटैच्ड होता है। अब फैसल उसको लगी क्लासेस, अब उसकी माँ बड़ी परेशान। उसने मुझे कहा कि यू नो आमना, शी इज़ नॉट रेडी टू वेयर द स्पेक्स। Okay. तो मैंने कहा व्हाई इज़ दैट, एंड शी सेड शी नीड्स टू वेयर इट, क्योंकि उसकी बहुत वीक हो रही है, उसको शायद बच्ची को कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो यू नो व्हाट शी सेड, शी टोल्ड हर मदर that if my auntie will wear, then I'm going to wear it. आपको पता है मैंने ज़ीरो ग्लासेस ली जाके और मैंने वो ग्लासेस पहनना शुरू की क्लास में। जबरदस्त। क्योंकि मैं उस बच्ची के लिए वो ग्लासेस पहनती थी कि अगर मैं पहनूंगी तो ये भी पहनेगी। इतना आपको बच्चों के लिए इतना आगे तक बढ़ के सोचना पड़ता है। और वो बच्ची अच्छा, छोटी क्लास के लिए टीचर को नफ्सियाती डॉक्टर भी होना जरूरी है। हाँ, वो बच्चों की नफ्सियात को समझ रहे होते हैं और उस हिसाब से अपने आप को बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो हम डाइग्रेशन हो गई, लेकिन हम कहीं और आज का टॉपिक आपने बड़ा अच्छा रखा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे अपने शेयर करने को आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस होंगे। और हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको दिल को लगे और मुझे जो आपके गेस्ट हैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और मेरी कोशिश क्या होती है, मुझे उस दिन किसी ने बोला कि यू नो आपके शो पे बहुत अच्छा लगता है कि इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत ज़्यादा आप ऐसे टॉपिक्स लेके आती हैं। मैंने कहा देखें, ज़रूरी होता है। हम 4
टीवी पर्सनालिटीज को बिठा के कितनी वो बात कर लेंगे, हाँ उसके बाद कोई अच्छी चीज पे बात करें वो ज्यादा बेहतर क्योंकि हमारे बारे में लोगों को रट चुका है। रियल वर्ल्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट अ रियल वर्ल्ड ना, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। जो डिजिटल का दौर है ना, उसमें आप नहीं बच्चे को बचा सकते, ना आप खुद बच रहे हो ना आप बच्चे को बचा रहे हो। हाँ आमना, लेकिन पता है हर चीज के ब्राइट और डार्क दोनों बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बचाना नहीं है, हमने उन्हें समझाना है। Exactly. हमने उनको बताना है कि उसका यूज कैसे करना है, क्योंकि उसका अच्छा यूज भी तो है ना, हम उसका खाली बुरा उसका use डार्क भी साइड है। क्यों देखें। Exactly. हमने बताना है कि उसको किस किस तरीके से वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें टाइम सेट करना है कि कितने टाइम तक आपने कोई भी गैजेट इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ये सही, हमने true. पेरेंट्स को की बिल्कुल। जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसाइड करेगा, वो बच्चे को बताएगा कि कितनी देर तक वो अपना एक मोबाइल या टैब या कोई स्मार्ट टीवी भी यूज करता है, तो वो कितना बिल्कुल देर तक। ठीक। क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा अगर आपका बच्चा कोई भी इस तरह का गैजेट इस्तेमाल कर रहा है तो ये अलार्मिंग है। ये अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। मैं या आपको बता दूं। वो सिर्फ जैसे उसको मौका मिल रहा है और वो जी, फोन उठा क्योंकि रहा है। आप मेरे सामने मिसालें हैं ऐसी, और हमेशा सीखना चाहिए ना ऐसी मिसालें अगर आपको कहीं नजर आई, या फौरन अपनी जिंदगी में उसको शामिल करें कि अगर ये कोई फायदा दे रही है आपको तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो ऐसे बच्चे बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। Yes, उनसे that's अगर आप true. वो लेंगे या कुछ, वो चीखेंगे और शाउट भी कर सकते हैं। तो वो मैं शाउट क्या- करते हैं, उनकी हाँ, पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए, हाँ। बीइंग अ मदर, आई एम अ मदर एज वेल, आई हैव 4 daughters अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू बैलेंस, राइट? आपको लाइफ को बैलेंस करना है और यू शुड प्रमोट ऑफलाइन एक्टिविटीज, ऑफलाइन एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, वी नीड टू बैलेंस दैट। अब सपोज इफ आई एम अ मदर, आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, तो इफ आई हैव अ स्कूल, मेरी पूरा लाइफ सर्कल है, देन अगेन आई नीड टू गो विथ माई किड्स एज वेल। जी बिल्कुल। उसके लिए अगर मैं कहूँ कि आई एम वेरी मच बिजी बेटा, टेक दिस गैजेट एंड सिट, तो इस तरह से हम अपना टाइम कहीं ना कहीं somehow बच्चे बैलेंस हम करेंगे बैलेंस तभी नहीं हम- है। सना, मुझे एक बात बताएं कि हमारे स्कूल्स ने भी, अब जाहिर है पहले जब ये नहीं था तो वही होता था कि आप कॉपीज निकालो, 5 years निकालो, ये करो वो करो। अब स्कूल्स ने भी अपनी जिंदगी थोड़ी आसान इस तरह कर ली है कि वो भी With the कहते हैं कि gadgets जी and the smart इससे speeds. खुद आप स्मार्ट गैजेट से कोई चीज़ निकाल के असाइनमेंट बनाओ, बच्चे बैठे हुए फोन्स लेके बैठे हुए कंबाइंड स्टडी करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि आपने जब आपसे इंटरनेट पूछता है कि व्हाट्स योर एज, आर यू ओल्डर, अंडर 18 और अबव 18, अब बच्चा उसमें लिख दे आई एम 18। Exactly. Internet Because is the not parental going to guidance is not identify. there. Parental guidance is not there, Amna. Reason is that कि आपकी parental guidance वहाँ पे नहीं है. Like suppose if I'll give you my example, मेरी बेटियों के पास gadgets हैं, but there is a time limit, right? हाँ. उनका stop उनके father के phone से connected है. Everything is connected, right? So whatever they are using, it's like that कि 1 hour हो गया, that's it. बाबा प्लीज थोड़ी और देर, नहीं बेटा 1 hour हो गया। अब जैसे आपका बकरा ईद का टाइम है तो you have to go down, you have to play, we have to take out the time, right? जी, और जी। जैसे आपने स्कूल्स के लिए कहा, आप चैट जीपीटी है, ये सारा टाइम है, तो उसमें देखें आप जितने स्कूल्स में भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। लाइक व्हेन इफ यू टॉक अबाउट द जूनियर वंस, यू हैव अ ईपीएल रूम, राइट? आपकी ईपीएल रूम में मटेरियल क्लासेस होती हैं, आपका मटेरियल से रिलेटेड सब कुछ होता है। जी। आप बच्चे को उसके साथ एंगेज करें विद द मटेरियल। यू हैव नो आइडिया राइट नाउ इफ यू आर गोइंग टू आस्क अ किड नाउ डेज कि जस्ट होल्ड अ ट्रे एंड गो, लाइक आपके गेस्ट टाइम है, वो बच्चा एक पानी की ट्रे लेके नहीं जा सकता। बिल्कुल, यही तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बट दे आर अब आप कीबोर्ड देखिए- वॉरियर्स इन द रूम, दे आर सोशली आइसोलेटेड एंड दे आर द कीबोर्ड वॉरियर्स। वो जंग फतह कर सकते हैं हाय, ऑन द बिल्कुल फोन। सही कह रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो एक Yes. जंग फतह अच्छा, कर लेते आप हैं इन्हीं फोन पे बच्चों बैठ से के। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खतरनाक तरीके की जंग, आप आप सेलिब्रिटीज के लिए हो, आपके लिए हो, मेरे लिए हो, सबके लिए लिखेंगे, सबके लिए। अच्छा। लेकिन आपसे और मुझसे बात करने के लिए आप नहीं है। उनको एक टेबल कॉन्फ्रेंस में बिठाएं, दे yes. कैन नॉट अटर अ वर्ड। मैं अब Exactly. कभी भी सोचती हूँ, मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं, अब मैं कहती हूँ ये बंदा सामने तो इतनी अंग्रेजी True. नहीं बोल See? रहा था, ये मैसेज कर रहा है तो क्या मैसेज कर रहा है, इतना स्ट्रक्चर तो मैं भी नहीं कर सकती Public जितना उसने speaking. पूरा बनाया है मैसेज। ये बड़ी स्ट्रेसफुल बात है फैसल कि आपका बिल्कुल आप सही बच्चा कह रही हैं। कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो जब लिख रहा है तो वो वॉरियर है, कीबोर्ड वॉरियर है। Exactly. क्योंकि कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है, उसको लोगों से उसका Attraction नहीं है। इंटरेक्शन हो ही Exactly. नहीं रहा है। वो सारा दिन अपना गैजेट लेके Absolutely. कोने में बैठा Yes. रहता है, और माँ बाप समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बर्थडे पे गिफ्ट में मोबाइल दे दिया या टैब दे दिया और वो बराए जिम्मा हो गए, जबकि जरूरी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि You need to look पेरेंटल after them. कंट्रोलर या फिल्टर्स के Exactly. जरिए वो जरूर Exactly. ये चेक इन बैलेंस रखें कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, क्या यूज कर रहा है, कि
कोई वो ऐसी चीजें या कोई ऐसा मवाद या कोई ऐसे वीडियोस तो बिल्कुल नहीं ठीक देख कह रहा, रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं इसमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं ब्लेम बिल्कुल, करूंगा। ये बात बच्चों को आपने तो क्या बिल्कुल- पता, बच्चों को तो बिल्कुल। हमने पकड़ाया है ना ये। Exactly. गैजेट्स हमने I दिए agree. ये हमने I दिए agree. हैं। क्या हम बड़े कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो गए कि अगर हमारी बच्चे के पास फ़ोन नहीं है और दूसरे के पास है तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि जी मैंने भी अपने बच्चे को फ़ोन लेके ही देना है, क्योंकि बच्चा इतना आपको पेस्टर कर रहा होता है, इतना प्रेशर कर रहा होता है कि देखो मेरे फ्रेंड के पास है। ये स्कूल्स में भी एक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि बच्चे स्कूल्स में फ़ोन लाना अच्छा, शुरू। in my school it's not allowed. It's not allowed. I'm a very kind of मैंने कह दिया strict अपने बच्चों principal. से जब तक वो A levels नहीं करेंगे मैं नहीं दूंगा, वेरी should be गुड। some नहीं दूंगा। मैंने सोशल मीडिया से उनको दूर रखा हुआ है थोड़ा, देखिए, मैंने दूर and रखा for और that हमने how एक much टाइम दिया time हुआ है you're उनको giving, टैब्स उसके लिए आपको अपना टाइम डेफिनेटली देना पड़ता होगा टू योर किड्स। बिल्कुल। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता होगा। अच्छा। ट्रस्ट मी, पेरेंट्स भी आजकल लोग कहते हैं कि मैं ये सुनती हूँ, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, द पेरेंट्स आर रियली नाइस अगर आप उनको तरीके से चीज़ों को समझा दें। जी, जी, बीइंग अ बिल्कुल। प्रिंसिपल, अगर मैं आपको अच्छे से गाइड कर रही हूँ कि फॉर योर किड दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ गुड, अगर मैं आपको अच्छे से गाइड कर रही हूँ और उन चीज़ों के साथ और लेके आप चल समझ रही रहे हैं हूँ उसको। तो डेफिनेटली पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगेन उनके लिए भी कुछ एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए, बात का तरीका होना चाहिए। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल सही। हम स्पीच की बात करें, लेकिन अगर आपके बच्चे को और मेरे बच्चे को एक्सप्रेशंस अलाउड ही नहीं है तो फिर वो स्पीच कहाँ से आएगी? बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं, स्पीच इसीलिए बिल्कुल। खत्म हो रही है क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और जब एक्सप्रेसिव नहीं है तो Speech प्रॉब्लम therapy है। करानी इसीलिए पड़ती मैं है। कह रहा हूँ आज का शो जो है ना, बहुत सारी बातें मुझे सीखने को भी मिलेंगी कुछ चीज़। फैसल, एज अ फादर आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ? कितनी, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है मेरी, आपकी सोच है, मैं हर अच्छा। चीज, हाँ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि हालांकि इसके आपका लिए- काम ऐसा है, जी। डिमांडिंग है, आमना पता है सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि बिल्कुल। अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे डरने लगेगा तो वो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करेगा। अगर वो कोई Exactly. गैजेट इस्तेमाल भी कर रहा है, कोई उसके साथ मसला भी आ रहा हो, सबसे पहले हमें बच्चों को का दोस्त बनना बहुत जरूरी है। इतना फ्रेंडली हो जाएं कि वो अपनी अच्छी तो अच्छी, बुरी बातें बुरी मुझसे भी share आपको करें। आके Very बताए। true. शेयर This करे is और something पूछे very कि important. अब्बा ये हो गया। अब मेरा बेटा पूछता है लाजमी, अब्बा ये, अब्बा वो, हर चीज। और मैं कहता हूँ कि इनका इस्तेमाल गलत नहीं है, नहीं है, हमें right बच्चों ही को कह ये रही हूँ, बताना है, rightly, क्योंकि मुझे rightly लगता use है करें। कि जिस एज ग्रुप में मेरा बेटा 8 साल का है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं 8 साल का था मेरे पास वो नॉलेज नहीं थी जो मेरे बेटे के पास बेटे है। के They are मेरे very बे- smart nowadays. अब मुझे नहीं पता कि कोई गाड़ी बराबर से गुजर रही है, मेरा बेटा उसका इंजन भी बता Exactly. देगा कि इसमें कौन से कितने बताओ। उसका इंजन लगा हुआ है, ये कौन सा मॉडल है, मुझे नहीं पता था। अरे 8 मेरी साल। बेटी को They are सारी very गाड़ियों तो मैं का हैरान होता हूँ, और वो बहुत सारे, अब्बा ऐसे नहीं ऐसे होता है, मुझे अपना मोबाइल सही तरह इस्तेमाल वो बता देगा मुझे। जरनेश मेरे साथ यही करती है, मेरी छोटी आप बेटी सोचें कि- मेरे साथ यही करती है। अच्छा, मुझे खुद क्या मैं बताऊं, मुझे गाड़ियों का ही नहीं पता था। एक दफ़ा मैंने उसको ऐसे ही बोला कि ये गाड़ी तो वो जा रही है, स्पोर्टेज को जा रही थी, तो कहती है यू आर रॉन्ग, इट्स पोर्श, See. इट्स पोर्शे, इट्स नॉट। मैंने कहा नहीं नहीं, कहती है आप गलत बोल रही हैं, आपको गाड़ी का ही नहीं पता। And this is उसको something एक they एक know चीज़ each and पता। everything. नहीं तो So मेरे- it's not that much hard. The parenting is not that much hard. The kids are very smart nowadays. Again, we should not compromise on the values. The हाँ, values हाँ, have been बिल्कुल। set by in our homes from our parents, from our ancestors. कुछ values पे compromise नहीं करें, कुछ boundaries बनाएं. Trust me, parenting आज के दौर में smartly ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है, लेकिन अगेन सेट सम बाउंड्रीज, हाँ। कुछ डिसिप्लिन रखें घरों अच्छा, में। ये हम- तो क्योंकि पेरेंट्स हम- की जिम्मेदारी है, Exactly. हम For करेंगे। that हम we need to be disciplined. हम ठीक नहीं है। है, डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम बहुत ज़्यादा हमने इंटरनेट और इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, बट हाउ टू मेक योर किड कॉन्फिडेंट। आजकल के दौर में आप कॉन्फिडेंस कैसे उसका बूस्ट कर सकते हैं, उसको डिजिटल के अंदर अगर आपने रखना भी है, अगर वो डिजिटल पे कोई काम करना चाह रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ शैटर हो रहा है और कहाँ उसके स्पीकिंग स्किल्स जा रहे हैं, इस पे हमने बात करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ टू रेज योर किड्स कॉन्फिडेंट। डिजिटल दौर में कॉन्फिडेंट होना बच्चे का बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अच्छा, कॉन्फिडेंस में एक चीज़ ये भी होती है, अगर बच्चा बदतमीज़ हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बदतमीज़ है। तो ये हमें बड़ा देख के बच्चे को समझाना पड़ता है कि कहाँ वो जो है वो लाइन क्रॉस कर रहा है
और कहाँ उसको आंख दिखानी है कि उसने ये बात नहीं करनी। ये स्कूल्स में भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें बच्चे का, जहाँ हमारा बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, हमने बहुत से ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे, अगर बच्चे की कंप्लेन आती है तो बच्चे से ज़्यादा पेरेंट जो है वो बदतमीज़ हो जाता है कि आपने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोला, या मेरे बच्चे को आप लोग शैटर करें, आप मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर करें। ये गलत है। अगर आपको लगता है या अगर आपको प्रिंसिपल या कोई टीचर बुलाती है कि आपका बच्चा ये कर रहा है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, बजाय इसके कि आप और ही पागल हो जाएं। फैसल हेल्प कर दें मेरी, गिर गया है, मैं 10 दफा नीचे। मैंने कहा कि मैं आपको कट ना करूं। पेपर में गिर जाता है। मेरे और गेस्ट ने भी मुझे यहाँ ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जवेरिया महमूद, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। थैंक यू सो मच आमना एंड वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। सैरिश ने आपको ढूंढ लिया, मैं तो इस तरह से सोच रही थी कि आप हैं किधर, मैं इधर कराची थी, क्योंकि पिछले चैनल पे तो आप काफ़ी आती थी और आज इस चैनल पे पहली दफ़ा आई मुझे हैं। बहुत खुशी हुई दोबारा से एक सेम टीम को चलें देख फिर, के। थैंक्स टू सैरिश के उसने आपको ढूंढ लिया। definitely. और हमारे साथ यहाँ पे हैं बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, खुद नन्ही मुन्नी सी हैं, एंड देन आई वाज शॉक्ड लास्ट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी हैज ट्विन्स। और माशाल्लाह इनके बहुत ही क्यूट से साहबजादे भी यहाँ पे आए हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको देखने में ही। ही इज़ लॉस्ट राइट नाउ, ही डजंट नो वेयर ही इज। हमारे साथ है यहाँ पे जोरे अली, एक्ट्रेस, एंड व्हाट्स हिज नेम? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जोरे आमिर। अच्छा जोरे, सैरिश को जोरे पकड़ना अली तुम। शादी से पहले था। तुम अच्छा तुम सैरिश को कोई बात नहीं कोई यार, मसला नहीं है। एक सेकंड जोरे, इसमें तो तुम्हें और प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज़ आई एम टेकिंग मैं योर तो फादर्स proud नेम। होती हूँ आमना, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हाय, हैं यार सॉरी आमिर, आई एम रियली सॉरी आमिर भाई, जो भी, प्लीज मुझे माफ कर दे। आप ही की है ये, जोरे आमिर हैं। कहते हैं मैनू बोलते मुझे क्यों भूल गई। नहीं नहीं, जोरे अली आमिर कर देते हैं, ठीक है, ओके सही है। और व्हाट्स हिज नेम? हिज नेम इज आर्सन। आर्सन। बेटी को क्यों नहीं लेके आई हो? ये भी बेटे ही हैं। ये बेटी नहीं है, नहीं ये बेटा है ना, तो मैं कह रही हूँ बेटी क्यों नहीं लाई? वो भी बेटा है, दोनों वो भी बेटा है। ओह अच्छा, आई थॉट यू हैव बेटी एंड बेटा। no, I have हेलो, He's saying something. What are you saying? Are you saying something? Oh, क्या you कह like रहा है? it? He doesn't speak clearly right अच्छा, now. अच्छा। But तो अभी he's है just भी telling you छोटा। about the camera. अच्छा कैमरा, इसको पता है कैमरा सब? No, he's saying it for the first time. अच्छा चलो, वेरी नाइस। अच्छा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंट करना बच्चों को इस दौर में बड़ा मुश्किल है, और अगर पेरेंट्स कॉन्फिडेंट है, लेकिन वही बात है, मैं आपसे ही आपके पास ही आऊँगी कि जब आप बच्चे की कोई गलती या कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, या आप कहीं देखते हैं बच्चा कहीं पे बदतमीज़ हो रहा है, एंड यू एड्रेस द पेरेंट्स, क्या रिस्पॉन्स है आजकल के पेरेंट्स का? Again, in my case, Amna, trust me. Again, what we were discussing in the break. If you're going to tell each and everything in a proper manner to the parents, they understand. Being a mother, she's sitting over here. Suppose if she's a mother and I'm calling her and मैं उनको बता रही हूँ उनके बच्चे के बारे में कोई बात, लेकिन अगेन अगर मेरा तरीका ठीक है तो डेफिनेटली शी विल अंडरस्टैंड। अगेन देखिए, पेरेंट्स को कुछ चीज़ों को समझने में वक्त लगता है, क्योंकि जब वो उनके बच्चे के बारे में होती हैं तो वो रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि दे वर नॉट हैविंग दैट सोशल सर्कल एट होम, जो फ्रेंड्स के साथ, जो पीयर्स के साथ स्कूल में होता है। तो उस चीज़ को जो हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, उस चीज़ को उनके सामने रखना समहाउ कभी उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगेन if you are talking in a right way, in a right manner, they will take it very easily. Very good. एग्री करूंगा। और आजकल मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, मैं अक्सर मिल रहा होता हूँ डिफरेंट फैमिलीज में आना जाना, तो कहते हैं बच्चों को डांटो नहीं, उन्हें बच्चा है, बच्चे को जब तक आप कुछ चीजों पे आपको समझाना होता है, जब वो नहीं समझ रहा होता तो आप कभी कभी पेरेंट्स होते हैं, वो दुश्मन तो नहीं होते, वो प्यार डांट, मैं अपने बच्चों को कभी कभी डांटूंगा भी, गुस्सा भी करूंगा ना, कि मतलब हर वक्त तो प्यार तो नहीं होता कि, और वो एक ये भी आ गया कि बच्चों को किसी भी चीज को मना ना करो। No, that's really wrong. ऐसा नहीं हो सकता। मिसाल है, मैं मेरे भाई के घर में उनको बेइंतहा शौक है घर भर सजाने का, उनकी एक फैमिली आ गई और उनके बच्चे ने मदर के पर्स से लिपस्टिक निकाली पूरे सोफे पे। ओह गॉड। और वो मदर और फादर दोनों चुप बैठे हुए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे। जब वो ये स्टार्ट कर रहा है तो उसी वक्त आप उसको रोकें, नहीं रोक। आजकल ये कहते हैं नहीं बच्चे को मना मत करो किसी तरह, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। यार ये कॉन्फिडेंस मैंने इसीलिए ब्रेक पे जाने से पहले बोला कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा कहाँ क्रॉस कर रहा है लाइन, और कहाँ वो कॉन्फिडेंट और कहाँ वो बदतमीज है। बिल्कुल क्राइटेरिया थोड़ी है कि बच्चा चीजें। अच्छा, जोरे ने बहुत अच्छी बात बोली अभी, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट की जो आपने बच्चे को समझानी होती है। जोरे क्यों रोजे कह रही थी? आप कह ले जो भी रोजे कह रही हूँ, आपको सोचे रोजे। जोरे हसीना प्यारी लड़कियां मुझे कुछ भी कह सकती हैं। अच्छा, दोनों लड़के
ट्विन्स, बिग टास्क, बहुत बड़ा। व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम? ये ऐसा लगता है मैं जुरासिक पार्क में हूँ, अरे अल्लाह, क्योंकि आप देखिए ना कभी होते हैं ना घर में गेस्ट आ जाए, उनके साथ बच्चे आ जाएं, तो घर का क्या हाल होता है हर बिल्कुल। तरफ। लेकिन ये है कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को एक रोबोट बना दो, बिल्कुल। बट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके अलावा ना यू कैन नॉट इवन अ चाइल्ड गेट कंफ्यूज्ड कि उसको क्या करना है। बिल्कुल। ही हैज़ नो डायरेक्शन, यू हैव टू गिव द Exactly. You have to डायरेक्शन give टू the चाइल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताएं कि जवेरिया, बच्चे की जो हम एक अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम खाना पीना, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं एंड आप लाइफ कोच की तरह भी बात कर रही होती हैं, तो ये जो बच्चों को हम कॉन्फिडेंस की बात करें, ये कैसे बिल्ट होता है छोटी सी उम्र में? बेसिकली देखिए, जब भी चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो ये कम्युनिटी बेस्ड भी बात की जाती है। और नंबर 1 ये है कि जो मदर हेल्थ है, इट लीड्स टू द न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड। सबसे पहले जो हमारी बच्चियाँ हैं जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ पे पंजाब में तो इस पर बहुत काम कर रहे हैं कि जो जंक फूड है उसको कम किया जाए, हेल्दी फ्रूट्स, जूसेस और वेजिटेबल्स को प्रेफर किया जाए, क्योंकि वहाँ से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स शुरू होते हैं। जैसे आप अभी सुन रही थी कि आप बात करें कि चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात हो रही है, बिहेवियरल चेंजेस के बारे में बात हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। इसीलिए जब मदर का एनीमिक लेवल, मतलब अनीमिया होता है, काफ़ी आयरन डेफिशिएंसी होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में, अगर वो उन चीज़ों को कंट्रोल रखते हैं और उसके बाद एक हेल्दी बेबी बर्थ होती है, उसमें देखें उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, जो इंसान जब पैदा होता है तो मदर जो मिल्क है इज़ अ बेस्ट मिल्क, इट्स फुल ऑफ इम्यूनिटी, वहाँ से जनरेट होती है बच्चे की बेस। कहते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। बिकॉज नाउ डेज़ मैंने देखा और मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस भी आए जिसमें चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ एज यू कैन से, माँ की और बच्चे की, जिसको जच्चा बच्चा का, मतलब आई वर्कड इन द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और अब मैंने वहाँ पे भी देखा कि आजकल की जो माएँ हैं वो इतनी, क्या बोलते हैं, मतलब वो पता नहीं वो कौन सा एक्स फैक्टर समझती हैं कि दे आर नॉट इनटू दैट थिंग, कि वो प्रेफर नहीं करती, दे जस्ट डोंट वांट टू लूज देयर फिगर, दे डोंट हैव अ टाइम। और ब्रेस्ट फीडिंग, अच्छा, लेकिन इसमें मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगी। आई कुड नॉट गिव इट बिकॉज आई वाज वेरी वीक, तो ये भी एक फैक्टर होता है। ये फैक्टर है, पता है क्या जवेरिया, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एट टाइम्स हमने अभी लास्ट टाइम इस पे बात की है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मदर फीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बच्चे को मदर फीड कराते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें उन खवातीन को भी देखना है जिनके घर में प्रेशर इस चीज़ का दिया जाता है, जो बेचारियां नहीं कर पाती, वो टॉप फीड पे स्विच कर जाती हैं। तो इससे बिहेवियर तो मुझे नहीं लगता, ऐसे ऐसे मदर फीड वाले बच्चे मैंने देखे हैं जो माशाल्लाह से माओ को घर में भी नहीं रखना चाहते। जी, तो ये एक इसको थोड़ा सा वेरिएशंस हैं, पर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं रिकमेंड करती हूँ और मैं तमाम लोगों को यही मतलब उनकी प्रेफरेंस में यही डालते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग वो अगर टाइम निकालती हैं और अगर बच्चे की हेल्थ उनको अजीज है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल मील है फॉर द किड फॉर 2 to 3 years। अगर आप करवा सकते, अगर आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लाजमी तौर पे करवाएं। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद वीनिंग प्रैक्टिसेस 6 months में इंट्रोडक्शन टू सॉलिड फूड्स आता है, जिसमें मैश पोटैटोज, मैश बनाना। अब इसमें ना बैलेंस डाइट, जो हम बड़ों के लिए भी कहते हैं, बच्चों के लिए भी कहते हैं कि मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ माएँ तो मैंने देखा कि वो बहुत समझदार हैं बच्चे की हाइट को लेके, इंटेलेक्चुअलिटी को लेके, कॉग्निटिव, क्योंकि कहते हैं ना मदर इज अ लैब इंस्टीट्यूशन, बच्चा कोई रेडीमेड मुझे चीज़ है नहीं है कि वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। न्यूट्रिशनिस्ट के पास अगर बच्चा है, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस में वो भी एक चीज़ ऐड हो जाती है कि बच्चे की अपीयरेंसेस, मुझे ऐसा लगता है बच्चे को ज़्यादा आप उसके एक्शंस पे अप्रिशिएट करें। मेरी भी एक आदत थी, मैं क्योंकि मैं देख रही हूँ ज़ोहरे भी पटीट सी है, बच्चे भी, आपको मतलब बड़ा जोर पड़ता होगा इस चीज़ पे कि बच्चे की हेल्थ पे काम नहीं कर रहे, बच्चे को, मुझे बहुत ये सुनने को मिलता था कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो बहुत ही पटीट है,
तो तुम इसको खिलाती नहीं हो और वो माशाल्लाह अच्छा खासा खाती है, तो ये एक प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म फास्ट if your child is like if they were having swimming classes, अगर उनकी आप देखिए एक्टिविटीज है ना, एग्जैक्टली, तो इट्स फाइन। आप उनकी हाइट ग्रोथ, उनकी इस वक्त ग्रोथ लेवल पे हाइट पे काम करें, हमारे आप प्लीज वेट पे नहीं काम करें। हम कहते हैं हेल्दी क्यों नहीं है, क्या खिलाते हो माशाल्लाह, सब अच्छे ठुके हुए हैं। अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई दैट बिकॉज दे वर बोर्न इन द स्टार्ट ऑफ द 8th month. You told me last Yeah, time. so they were preemies. So they were premature babies. Twins में ऐसा होता है, एक is always healthier and the other one is always less healthier Weaker, than the yes. first one. और हाइट का भी मतलब होता है, एक लेट बोलता है, एक जल्दी बोलता है। ट्विंस का ऐसा होता है। They both of them even have their own language. Twins की अपनी एक language होती है, so I they have twins discover. too. I have Yeah, You have so twins? you Okay. might know a lot about them too. So yeah. डिसिप्लिन, आपने मुझे लास्ट टाइम एक बात बताई थी, दैट्स व्हाई आई वांटेड यू टू टॉक अबाउट दिस, कि हम ना क्या कर रहे होते हैं, छोटा बच्चा है ना, अभी क्या डिसिप्लिन इसको सिखाना, इसके कॉन्फिडेंस को हम ख़राब कर देंगे। आपके आई कैन सी द डिसिप्लिन कि जो बच्चा, कभी हम बच्चे बुलाएं तो बच्चा उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, किस तरह ये मैनेज होता है, किस तरह किया, क्या आप तो खुद छोटी सी थी? First thing is attention. अटेंशन, हर चीज़ में attention is very important. Arsen, I'm talking. Can you wait? अभी नहीं तुम डांस सकती, उसको अभी खेलने No, I'm दो। not. I'm just talking. I'm not. Come here, scolding sit him. with me, come. Sit with me. Come. Sit. Do you want to sit? No, he wants to come to me. Okay, then don't disturb Mama when I'm talking, please. अच्छा, फिर? So I was saying first of all attention, because attention now तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा. First you have to give time. बिल्कुल, Yes. बिल्कुल, To get time. बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। सबसे पहले तो ये चीज़ थी जो मैंने ख्याल रखा. Secondly ये है कि टाइम आउट was my key. Very good, Because जितने साल का बच्चा होता है उतने मिनट का टाइम आउट कराना is very important. very important. That's when he gets to think कि उसने क्या गलती की है. And आप मारो नहीं, आप डांटो नहीं. उस वक्त बात भी नहीं करनी चाहिए, because आप भी इस पोजीशन में नहीं होते. अगर आप हो भी तो बच्चा इस पोजीशन में नहीं होता that he would listen to you. realization, उस which वक्त is उसको very जाने important. देना चाहिए उस बात को. And when he settled down after 2 minutes, जैसे ये 3 साल के माशाल्लाह, तो इन्हें 2.5 मिनट का टाइम आउट देना होता है. तो ये 1 मिनट तक तो रोते हैं, फुल एहतजाज चलता है. अच्छा. उसके नेक्स्ट 1 मिनट में ये ये काम calm डाउन down. होते हैं और लास्ट के 30 सेकंड्स में ये रेडी होते हैं टू लिसन टू मी. Oh, nice. And then I talk to him and then I tell him and we come on the same page. And that's when they improve. Another one is the same. उसको Yeah, भी इसी I तरह। take them on the same routine. दोनों साथ उठते हैं, साथ खाते हैं, साथ Which सोते is हैं. very good. फैसल, आप बच्चों को किस तरह आपने अपब्रिंगिंग की है? माशाल्लाह मैंने सुना आपके बच्चे काफ़ी वेल मैनर्ड हैं, तो क्योंकि आप दोनों का बहुत इसमें रोल है, तो किस तरह एक इस एज के बच्चे को 8 साल का और दूसरी कितने साल की है? वो 11 11, मतलब दोनों बड़ी क्रूश वो वाली एजेस हैं। आमना वजह ये कि हम लोग बहुत आराम से बराए जिम्मा हो जाते, कहते हैं कि बच्चों की तरबियत माँ की जिम्मेदारी है, खाली माँ की जिम्मेदारी। कहते हैं बाप तो बाहर काम करने जाता है, ठीक है, काम करने के बाद उसको घंटा 2 घंटा अपने बच्चे को टाइम देना है, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितने देर काम के अलावा अपने बच्चों को टाइम दूं। छुट्टी वाला दिन मेरा स्पेशली उनके लिए होता है, क्योंकि वो वेट करते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँगा, तो मैंने फादर की अटैचमेंट होती है ना, ट्रस्ट भी, जो कॉन्फिडेंस वो बच्चों में बिल्ड करती है। अगर आप मेरे बेटे से बात करेंगी तो आप उससे पूछेंगी कि बेटा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ, कहेगा कि अब्बा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे अब्बा कहते हैं, वो कहते हैं अब्बा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बहुत अच्छी बात वो है। मुझसे हर बात शेयर करेगा। यही मैं बता रहा हूँ, डिजिटल दौर में गैजेट जो है ये गलत नहीं होते, ये सही बच्चे को सही और गलत बताना हमारा काम की है। जिम्मेदारी है। फैसल, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, फिक्र ना करें। मेरी बातें लंबी होती हैं, आपके ब्रेक आ जाते हैं। आपकी बातें काफी लंबी हो जाती हैं, हमें ब्रेक लेना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं बच्चों के डिसिप्लिन पे, बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंट बनाना है डिजिटल के दौर में, क्योंकि बच्चा डिजिटल के दौर में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुआ हुआ है कि वो माँ बाप को चुप करा देता है कि आपको क्या पता, मैंने तो ये चीज़ पढ़ी है। हम बात कर रहे थे फैसल आपसे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट
जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे मेरा बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बहुत, अब अगर मेरे बच्चे से आप बात करेंगे वो कहेगा अब्बा मेरे बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैं इतना फ्रेंडली हूँ उसके साथ, और फ्रेंडली होना लाजमी है। उसी सूरत में आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा आपसे अपनी सारी बातें शेयर करेगा, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी शेयर करेगा, और बुरी बातें जब वो शेयर करेगा उस पे आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी असलाह करेंगे, आप उसे समझाएंगे कि ये चीज गलत है, इसको बेटा ऐसे नहीं ऐसे। हम गैजेट को बहुत इजीली कह देते हैं कि ये बिगाड़ रहा है। बिगाड़ क्यों रहा है? इससे बहुत सारी नॉलेज भी बच्चों को मिल रही है, क्योंकि 8 साल की उम्र में मेरे पास वो नॉलेज नहीं थी जो आज मेरे बेटे के पास है, और मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीजों के, जितना उसने एक्सप्लोर कर लिया चीजें। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है, उनकी बाउंड्रीज बताना ये पेरेंट्स का काम है। पेरेंटल कंट्रोलर्स हैं और फिल्टर्स आ गए हैं, तो माँ बाप को चाहिए चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चा देख क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है चेक एंड बैलेंस। अब ये तो नहीं कि हम उठा के इसको ही बंद कर दें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्वालिटी टाइम घर में जरूर वो हमने कर ली बात कि हमने किस तरह चेक एंड बैलेंस करना है। कॉन्फिडेंट कैसे बनाना है बच्चे को? बच्चा बात नहीं कर रहा, लेकिन जब वो बैठा हुआ है तो सारी ऐसी कथास्टर्स कर रहा है बैठ के। ये अब बताएं जब पेरेंट्स को कैसे, या आप स्कूल में कितना देख रही हैं बच्चा? इसके लिए अगेन जो हमने शुरू में बात की थी कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम एक्सप्रेशंस की नहीं करते, तो फॉर दैट हमें बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। अगेन अब बीइंग अ प्रिंसिपल, अब जैसे सपोज करें फैसल आए और फैसल कहते हैं कि मिस सना मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं टीचर के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ आप इनको स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराएं। टीचर का काम है उन बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराना जो नहीं करते। एग्जैक्टली। स्कूल्स आजकल क्या करते हैं, 99% आप देखेंगे वो बच्चे जो स्कूल की क्रीम है, दे आर ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द स्कूल, दे आर ऑन द फ्रंट। उससे क्योंकि स्कूल का एक अच्छा इमेज बिल्डअप होगा, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी फ्लुएंट, तो उस जगह आपकी मेहनत नहीं है, आपके एफर्ट्स नहीं है। तो अगेन एज अ प्रिंसिपल और एज अ टीचर वी नीड टू डू दैट एफर्ट्स। हमें उन बच्चों पे काम करने की नीड है जिन्हें उनकी स्किल्स पे फोकस की जरूरत है, हम वहाँ नहीं करते। इजीली हम सारा मलबा टीचर्स के ऊपर भी नहीं गिरा सकते। 4 घंटे में भी करना है, क्या कर लेगा स्कूल वाले क्या, क्योंकि बाकी के जो घंटे आपके पास भी तो है, जिम्मेदारी है कि वो देखें। And again you have like a parent, if you are a parent and I am a principal, तो you need to give time to your kid as well। आपको भी उन्हें उतना वक्त देना है ताकि उन चीज़ों को हम बैलेंस कर सकें। मैं कितना भी सिखा के भेज रही हूँ और घर जाके अगेन ही इज विद द गैजेट ऑल द टाइम, सोशली आइसोलेटेड इन अ रूम, ही जस्ट लॉक्ड इन हिज रूम और सिटिंग ही और शी। एग्जैक्टली। सो ये तो कॉन्फिडेंस शाटर करे ना, अगर हम बच्चा को यही नहीं समझा रहे कि क्या आपके कॉन्फिडेंट को आपने बेटा किसी में बैठना है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप बच्चे को कैसे देते हैं? आप बच्चे को ये बताते हो कि कोई आए तो उसको सलाम करना है, उसको लोगों में बैठना बैठो, अगर आप इंटरैक्ट करो। आपको याद हो हमारे टाइम्स में आप चले जाएं तो जब कोई घर में आता था सबसे पहली आवाज लगती थी कमरों में कभी नहीं बैठाया जाता था, बैठ जाएं सबके साथ। आज क्या है, बच्चा आता है सलाम करता है, देन अगेन गेट बैक टू देयर रूम। इसमें मुझे ये हमारे टाइम्स में नहीं होता था। हाँ, बच्चे बैठते थे। बच्चों को मुझे एक बात बताएं जी, आप किस तरह देख रही हैं बच्चों की? चले न्यूट्रिशनिस्ट तो आप हैं, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों को देखना, उनको रेस करना, आपके साथ आमने में बच्चे आते होंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस किस तरह शैटर हो रहा है और कहाँ बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है? मैंने अभी देखा है, जो आप स्कूल्स की बात कर लें या कॉलेजेस की बात कर लें, देखिए अभी जो डिजिटल एज है उसमें 50-50% है, लाइक 50% फ़ायदे में जा रहे हैं और 50% नुकसानात में भी जा रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो ये जितनी ऐप्स हैं आजकल, लाइक टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बिल्कुल। अच्छा, इसका बेजा इस्तेमाल बाकायदा, मतलब बाकायदा तौर पे वो एक लाइन थी, रीडर्स आर लीडर्स ना, जहाँ पे पढ़ना चाहिए। पढ़ने लिखने से कामयाब कौमें बनती हैं, और पढ़ने लिखने से जो है वो आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जैसे कि भी मैं सुन रही थी कि शायद इन्होंने बताया कि मैं फर्स्ट टाइम करने लगी प्रोग्राम पर। अगर आपका नॉलेज अच्छा है और अगर आपका जो डिसिप्लिन है और आपको एक मतलब अगर आप ऑनकोलॉजिस्ट हैं या आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं या आपका किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, अगर आप उस पर नॉलेज अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, तो आप कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे बोल सकते हैं। अब आजकल के जो मैंने देखा जो यूथ है हमारी, वो चैट जीपीटी, नो इट्स नॉट ऑल अबाउट द चैट जीपीटी, वो तो ठीक है, हम लोगों ने तो वो भी साइटेशन करके पेपर्स लिखे हुए और रिसर्च पेपर सब चीज़, पर अभी ये है कि सिर्फ लिपसिंग हो रही है। उनको बाकायदा देखिए अभी जो अदारे बने हुए, टेलीविजन, फिल्म, थिएटर है, जर्नलिज्म है, एक बाकायदा स्टडी कराई जाती थी। अब ये तो नहीं है कि आप लिपसिंग कर रहे हैं और आप यू आर मेड अस टिकटॉक एंड यू हैव सो
मेनी फॉलोअर्स, आप अपनी अगली जनरेशन, यही है लोगों का आजकल की अप्रोच। अपनी जो हम लोग के भी लाखों में फॉलोअर्स हैं, पर आपके अगली जनरेशन को ये बताएंगे कि आई हैव 7 मिलियन फॉलोअर्स, आपके कितने फॉलोअर्स थे। किताबें काम आती हैं, अभी इस टाइम जो लीडर्स हैं वो 5-5 हजार बंदे के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है वो आपकी किताबों से आती है। बिल्कुल ठीक। और अगर आपने किताबों से रगबत नहीं रखनी तो कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैंने भी पिछले दिनों फ्यू डेज बैक आई आउट टू मीट विद वन गर्ल, मैंने पास बैठी थी किसी जगह पे, तो मैंने उसको पूछा कि आप क्या करती हैं, तो शी सेड आई एम मॉडल, आई एम 17 एंड शी इज वेरी, आई वाज लाइक व्हाट, शी इज लाइक इट्स अ बिग अचीवमेंट। इसमें कौन सी अचीवमेंट है जब आपके पास तालीम नहीं है। आप मतलब बहुत सी बच्चियां तो ऐसी जिन्होंने घर तक छोड़े हुए हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर भरा पड़ा है, जिनकी फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं है। अगर आपके पास फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके लिए साथ होते हैं, वो नहीं है, तो हाउ यू कैन रन योर सेल्फ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जोरे। अचीवमेंट की इन्होंने बात की, मैं तो इनकी हर बात से डिसएग्री करती हूँ। अच्छा वो कैसे आप बताएं? हर बात से, आई एम सो सॉरी, नथिंग पर्सनल। नहीं आप बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल आप कर देखिए, सकती हैं। पहली चीज पहली बात है चैट conversation। जीपीटी की। चैट जीपीटी आई थिंक अब जिस टेक्नोलॉजी में, जिस टाइम में हम रह रहे हैं ना, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द फ्यूचर, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द टाइम्स दैट आर अबाउट टू कम। जी, अब जो भी है वो सब टेक्नोलॉजी है, डिजिटल एज है, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान होता है। बिल्कुल। हर चीज़ में आप गाइडेड एक्सेस दे सकते हो। यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग कि आप उस पर नज़र रखें, आप देखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, आप उस पर गाइडेड एक्सेस रखें जिससे उसके पास एक्सेस ही ना हो उन चीज़ों का जो उसको गलत इम्पेक्ट कर सकती हैं। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। चैट जीपीटी इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो हम वही गूगल के आगे बैठे होते, और चैट जीपीटी में इंस्टेंटली हमें वो बातें पता चल जाती हैं जो हमें आज से पहले या इस टाइम से पहले बहुत टाइम लगता था। वी वर वेरी बिहाइंड टाइम। ओके, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता है क्या आमना, ये बिल्कुल सही है। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मैं जोरे को ये बताना चाहती हूँ कि हम जो बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैट जीपीटी बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो मैंने सुबह ही कहा, मेरे दोनों गेस्ट और फिर हमने ये बात की, और भी बट यू नो आई कैन सी दैट यू वेरी कॉन्फिडेंट। आपके दौर में चैट जीपीटी नहीं आया था, दैट्स व्हाई यू, हमारे टाइम पे भी नहीं आया, दैट्स व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट। जब आप इंटरैक्टिव होते हो, हाउ आर यू सर्वाइविंग इन इंडस्ट्री, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपने कुछ नोट किया कि सेट्स पे जो लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इनसाइड। यस, मैंने ये बहुत स्टडी की है चीज, बिल्कुल सही है। बिकॉज मेरा तो देखिए रोज का ही काम है, यहाँ बैठना, आपको तो देखते रहते हैं। हाँ, यहाँ बैठना और फिर जाना। अब मैं जब वहाँ होती हूँ ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती हैं कि यार मैं हालांकि साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर मैंने इतना ऑब्जर्व कर लिया है, आप खुद ही बन जाते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट देख बन देख जाते के हैं रहती हूँ, सब। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स हरकत हो रही है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्सिटी है। जो देखिए मेरी अम्मी एक बात कहती थी, हम सबको ये बात पता है, एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइज, खाली बर्तन बहुत शोर मचाता है। तो बात ये कि आपको समझ आने लग जाती है जब वो इंटरैक्टिव। मेरे बच्चे हैं ना, मैं चाहूंगी मेरे बच्चे गैदरिंग्स में बैठे और बातचीत करें, सोशलाइज। हम क्यों कहते हैं बच्चे को फोन छोड़ दो, बातचीत करो, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि इसी वजह से आजकल की जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, वो ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं हमने बड़ा किया, एजुकेशनल एक्सपेंसेस किए, हमने कितना कुछ किया, पर जिस एज में हम लोग आ गए, हमारे बच्चे हमें 5-10 मिनट भी देने हमारे पास बैठने के लिए भी तैयार नहीं। आप देखिए वो जो बड़े लोग हैं ना, उनके अपने एक तजर्बात, एक्सपीरियंसेस थे, उनके अप्स एंड डाउन्स थे, चैलेंजेस थे। आप उनसे बैठो, उनसे सीखो, तो आप किताबों से ज़्यादा लर्न करते हो। मतलब मेरी लाइफ में मुझसे कोई पूछता है कि आपके मेंटोर्स कौन, तो मैं सबसे पहले फादर, उसके बाद आई हैव लिस्ट ऑफ पीपल जिन्होंने किसी ने मुझे ये सिखाया कि मतलब आई गॉट 9 गोल्ड मेडल्स, 1 10 सोवेनियर अवार्ड्स, CSA मिलिट्री एकेडमी की मैं ट्रेनर हूँ, पॉडकास्टिंग, OGDCL। और मैं अपनी एक्सपर्टीज नहीं, पर उसके पीछे जिन लोगों ने मुझे रिफाइंड और ट्रेन किया, यही तो बात है, और वो चीज़ें की, तो वो जो आप जो लोगों से बैठ के या जो कर चुके हैं, जो जिंदगियां पूरी गुजार चुकी हैं, उनसे जो सीखते हो, उनसे जो आप सीखते हो, आप बहुत अच्छा, वो आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। स्कूल्स इसमें कितना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, 4 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस हैं आपकी। मैं हर स्कूल्स को हमेशा से केटर करना चाहती हूँ इसमें। स्कूल्स कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लास, इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग
मेरी बेटी के स्कूल में तो होती है, आप लोग क्या करें? हम ना लाइक देखो वी हैव द क्लासेस फॉर वैल्यूज अल्हम्दुलिल्लाह राइट, वी हैव द क्लासेस फॉर वैल्यूज। आपका जैसे देखिए हर सब्जेक्ट को एग्जाम बेस मत बनाएं, ठीक है, हर सब्जेक्ट को आप एग्जाम बेस मत बनाएं, क्योंकि अगर आपका हर सब्जेक्ट एग्जाम बेस हो जाएगा तो दे आर यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन अ किड, राइट। वी गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर सना, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम यहाँ पे बात करें आज बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हुई। जोरे ने कहा कि जी मैं अग्री नहीं करती। आई थिंक जोरे का पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि अगर एक चीज़ हमें फराहम हुई है और हमें उसकी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको यूज़ करें तो हमें अच्छी तरीके से उसे अवेल करना चाहिए, लेकिन उसको इतना ज़्यादा। अब मैं आपसे बात करी थी स्कूल्स के ऊपर कि कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और आपने बहुत अच्छी बात की। एक प्रिंसिपल से ये बात सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ सबसे पहले तो टीचर्स जो है ना उन्हीं बच्चों को पिक कर लेते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं। ईजी, आप देखिए उसमें से आपके लिए आसानी आप ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। वी हैड एन एनुअल डे राइट 2 days बैक, इट वाज वेरी टफ, लाइक फॉर एवरी ईयर द होस्टिंग हैज़ बीन डन बाय द किड्स, द रिजल्ट्स अनाउंसमेंट हैज़ बीन डन बाय द किड्स। अच्छा, द होस्टिंग वी परफॉर्म द किड्स, जैसे अब आपके कार्ड है, वी हैड द होस्टिंग कार्ड्स, बच्चों को हमने ट्रेन किया। Some of the teachers we had the conflict over there, मिस ये अच्छा नहीं बोल रहा है, मिस ये अच्छा नहीं बोल रहा है। मैंने कहा तो हम किस लिए हैं? We need to build that confidence. ये बात है। And alhamdulillah we work on that and they perform. The kids those who were doing the hosting for the results, obviously result disclose नहीं हो सकता था, so they had the first line, the remarkable, the splendid position. We don't have ranking, we have grades. तो वहाँ पे वो बच्चे थोड़ा सा नाम में ना प्रॉब्लम होने लगा। तो आई टुक द माइक एंड आई सेड टू द ऑडियंस, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड इफ दे आर हैविंग सम मिस्टेक्स इन द नेम अनाउंसमेंट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने इनके सामने नाम डिस्क्लोज किए। तो आप अगर बैक पे हैं ना अपने स्टूडेंट्स की, ट्रस्ट मी दे आर गोइंग टू फ्लाई हाई। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैं इस बात को बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि मैंने अपनी बच्ची के स्कूल में जाके, बात बड़ी पे शायद मुझे इतना नहीं जाना पड़ता था, लेकिन छोटी पे आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा कंसर्न और होना पड़ा कि मैंने एक दफ़ा जाके एक मीटिंग की। मैंने कहा आप लोग हर चीज़ कहते हैं बच्चा घर घर घर, बच्चे का दूसरा घर, सेकंड होम इज देयर स्कूल। और बच्चे की जो एनवायरनमेंट है ना स्कूल वाली, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। जोरे और आप दोनों पेरेंट्स हैं, एज पेरेंट्स आप भी पेरेंट हैं, बट ऑब्वियसली आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं। मैं तो ये उस वक्त से कह रही हूँ कि इतनी स्मार्ट और प्रिटी एक तो प्रिंसिपल, फिर इतनी स्मार्ट प्रिटी डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रीटी होस्ट नहीं, होस्ट तो चले यही, वो तो मेरे तो काम ये है, मैं तो इसी तरह बैठना है। मैं कहती हूँ अगर डॉक्टर इतने हसीन और प्रिंसिपल इतनी अच्छी हो तो बच्चे वैसे स्कूल आएंगे और पेशेंट्स वैसे ही खुशी आएंगे, खुशी आएंगे। जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, आपके बच्चे अभी मॉन्टेसरी जाना शुरू हो गए? No, they're gonna go. They're gonna go. अभी आप घर पे ही उनको ट्रेन कर रहे हो? जी जी। छोटी मोटी चीज़ें तो माएँ स्टार्ट कर ही देती है ना, कलर्स और ये वो। आपको क्या लगता है कि हम जो बच्चों को बहुत अर्ली एज में भी स्कूल भेज रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं? Early age as in हम 3 से भेजना शुरू yeah, करते हैं। that's the perfect age. आपको पता है और जगह नहीं ये चीज़ की जाती, वो कहते हैं 4-5 में, तो आपके ख्याल में वो बिल्कुल ठीक है? हाँ, मैं तो चाहती थी कि ये 2 साल की एज से जाते हैं। अच्छा। But उस वक्त it wasn't that easy. The school was not accepting them. But अब कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है 3 साल भी लेट है। 2.5 साल is the perfect age. 2.5 साल जब बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, कि स्कूल is the hub of everything. जी जी। लास्ट टाइम जोरे when you came you told me that आपने बड़ा डिसिप्लिन किया। अभी तो वो आप ज़रा बिजी थी तो मैं उससे लिए पूछ नहीं रही थी। आपके ख्याल में डिसिप्लिन की कौन सी ऐसी कुछ की पॉइंट्स हैं जो अपने बच्चे को आपने सबसे पहले एज अ इन दिस टाइम एंड एज, आप इस ज़माने की माँ हैं, बच्चे को क्या चीज़ें जो आपने समझानी होती है कि बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो वैसे हो, या उसका कॉन्फिडेंस कैसे आप ऊपर करते हो? ओके, तो अभी आपने देखा होगा हम बात कर रहे थे, बट उसको वहाँ जाना था और उसको वो ट्रक चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बात बड़ी अप्रिशिएट की कि उसने इतना ऑब्जर्व किया कि इतनी सारी चीज़ों में उसने अपना ट्रक ढूंढ लिया, उसने कार ढूंढ ली। अब शो comes next. First is him for me, always. My babies will always be my first priority. हर माँ की
पहली प्रायोरिटी उनके बच्चे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और फिर मैं उठी, मैं उसके साथ गई, वो लेकर आया, ही वाज प्लेइंग विद इट, फिर उसने थोड़ा वो ख़राब हुआ, उसने वो वापस सही किया और उसने वो वहीं जाके रखा जहाँ से वो उठाया हाँ, था। मैं भी सब नोट कर। एंड देन ही टुक द सेकंड थिंग। हाँ। सो थिंग इज कि यू हैव टू टॉक टू द बेबी, आप पहले उससे बात करो, उससे इंटरेक्ट करो, उसके लेवल पे आके करो, और पहले से उम्मीदें ना लगा लो कि ओके एवरीथिंग्स गोना बी परफेक्ट, बिकॉज़ इट्स नॉट गोना बी परफेक्ट। बिल्कुल ठीक, वो आपको ट्रेन करना होता है उसको। या एंड आई थिंक ही इज क्राइंग राइट नाउ। Is he? Yeah, Want to yeah. go? It's okay, he'll come back. Yeah, so that is another important thing. बच्चा रोता है, माँ फौरन हाथ पैर छोड़ देती हैं, बच्चा उस वक्त टेंट्रम दे रहा है, उस वक्त उसको इग्नोर करो, बिकॉज अगर आपने टेंट्रम को केटर कर दिया ना तो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा होगा। Exactly, वो कहेगा कि मैं ज़्यादा होगा। He notice everything, the kids notice everything कि आप किस चीज़ पे कितना रिएक्शन दे रहे हैं। बल्कि मैं तो कभी-कभी मैं आपको बताऊँ मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करती। Yes, रिएक्शन तो which बाद is में not आता है। bad, which is not bad. I think जब बच्चा खाना नहीं खा रहा होता तो हमारा ये होता था कि मुझे ये कहा जाता था तुम ना इसको देखो ये खाना नहीं खा रही, खाने के लिए मैं कहती थी एक दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी। मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया हर चीज़ के लिए इसी तरह। मैं कहती थी अच्छा अब ये नहीं खा रही ना खाए, कितनी देर भूखी रहेगी, कोई एक टाइम तो होगा ना जो कहेगी मुझे कुछ खाने को दो। मैं तो बड़ी रफ एंड टफ मारती हूँ। ये अप्रोचेस होती है ना अलग-अलग, अब कुछ लोग बहुत टफ लव देते हैं, आपने टफ लव दिया, so that is your approach. I am the same way. I will always talk to them. घर पे जैसे आने से पहले मैंने इससे बात की, मैं कहा we are going to the show, you're gonna behave, you're gonna listen to mama, if you want anything you have to wait till I'm talking, and if it's so important I'll listen to you, I'll give you my time, but do not scream, do not do anything, do not be frustrated. You need to talk. You need to talk actually. बात करनी ज़रूरी है। बिल्कुल। बेटी और बेटा दोनों एक डिफरेंट अप्रोच से पाले जाते हैं। लेकिन डिजिटल दौर में अगर हम बात करें, एक तो सेहत के ऊपर भी बात करनी चाहिए ना कि डिजिटल दौर में बंदा गैजेट लेके बैठा हुआ है बच्चा, तो आप देखिएगा ऐसे बच्चे थोड़े बल्की भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे होते हैं, उनका फिजिकल हो ही नहीं रहा होता, ना वो साइकिलिंग करते हैं ना वो स्पोर्ट्स में होते हैं, वो घर का एक कोना तलाश। लेकिन आप फैसल ये भी तो देखो ना, मुझे नहीं पता अब आप लोगों के यहाँ कितना सेफ है ये एनवायरनमेंट है आप लोगों के इर्द गिर्द। मुझे ऐसा लगता है कंपाउंड में रहना बहुत अच्छा होता था हमारे लिए, क्योंकि हम कंपाउंड में रहे हुए, तो साइकिल भी चला ली, खेल भी लिया। हम टाइम निकालते हैं बच्चों को, हम खुद लेके जाते हैं। हम अगर मेरा बेटा साइकिल चलाना चाहता है तो अब वो 8 साल का बच्चा मैं अकेला नहीं भेज दूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, उसको टाइम दूंगा, वो साइकिलिंग करेगा। इसको कहते हैं काउंटर बैलेंस करना, कि अगर आप स्क्रीन टाइम दे भी रहे हो तो आप उसको आउटडोर एक्टिविटीज से काउंटर बैलेंस करो। और हमने एक टाइम बनाया हुआ है कि इस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं गैजेट, और हमने उनको बताना है कि एजुकेशनल बेस्ड जो एप्स हैं वो देखनी, क्योंकि ये चेक तो हमने रखना है ना, बच्चों ने तो नहीं डिसाइड करना, ये हमने करना है और हमने उनको बताना है ये चीजें। आपके लिए आपके नज़दीक बेटा और बेटी है, क्योंकि दोनों डिफरेंट जेंडर है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर है, कॉन्फिडेंस जहाँ आ जाता है, आपको लगता है अगर बच्चा ओपिनियनेटिव है तो ये बदतमीजी है या उसकी बात सुननी चाहिए? बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बात जरूर सुने, लेकिन सही और गलत का बताना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसकी हर बात आप मान लें। मैंने आजकल पेरेंट्स को देखा है वो हर बात बच्चे की मान भी लेते हैं, या बच्चे उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, हथियार फेंक देते हैं कि नहीं अब बच्चे से क्या बच्चा तो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने बताया हुआ है, हमने टाइम भी डिसाइड किया हुआ है, इस टाइम के बाद एक हमने बॉक्स बनाया हुआ है कि वो फैमिली टाइम है, उसमें सबने अपने मोबाइल और सब चीजें रख देनी और हमने साथ बैठना है, हमने चाय पीनी है, हमने बातें करनी है। जब तक आप बातें बच्चों से नहीं करेंगे, उनके पेट का दर्द नहीं लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा बच्चा सोच क्या रहा है। हम सब अपने मोबाइल फोन अपने टैब्स उसके अंदर रख देंगे और हमने बैठना है टेरेस में और हमने बैठ के चाय पीनी, समोसे खाने और हम बातें करेंगे। हम बच्चों से सारे दिन की रौदात सुनेंगे, स्कूल का सुनूंगा, पूरी बातें पूछूंगा, प्यार प्यार से फुसला फुसला के मैं सारी बातें पेट का दर्द ले लूंगा मैं कि वो क्या था, क्या क्या हुआ था, क्योंकि जब तक मैं उससे बात ही नहीं करूंगा तो वो बताएगा कैसे बताएगा। क्योंकि आप इतना ओपन कम्युनिकेशन जब तक नहीं करते ना तो बच्चे आपसे डरते हैं, और जब वो आपसे डरते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कोई और शोल्डर ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल फिर वो चीज खतरनाक है। इट्स वेरी हाई टाइम, और वो इट्स वेरी हाई टाइम आपसे छुपाने लगेंगे, बच्चे आपसे छुपाएंगे क्योंकि वो आपसे डरते हैं, क्योंकि वो आपका रिएक्शन देखेंगे ना कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हर बात शेयर करेंगे। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहता, अक्सर लोग फौरन इसके ऊपर सारी
बात ले आते हैं कि ये उस पे मैंने उसको बताया कि ये ऐप्स देखनी है और उसमें माशाल्लाह वो बहुत आगे जा रहा है, उसकी बड़ी नॉलेज है, लेकिन उसका टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इस टाइम तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि 24 घंटे वो कोना पकड़ लिया उसने। बेचारी ने इतनी बातें की, बच्चा संभल नहीं ये तो आ ही नहीं रहा है कि मैं शो पे नहीं आया, मैं प्लेग्राउंड में आया हूं। और हमने स्पोर्ट्स में जरूर डाला हुआ है, हमने बिल्कुल स्पोर्ट्स में डाला हुआ है कि साइकिलिंग करनी है, फुटबॉल खेलना है। अच्छा ठीक है, ये तो हम एक्टिविटीज की बात करें। अभी भी आप लोग मेरे उस पॉइंट पे नहीं आ रहे, आपका कौन सा पॉइंट है जो रह गया है? बच्चे का कॉन्फिडेंस, जो हमें उन्हें कॉन्फिडेंट करना है। मैं चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओपिनियनेटिव एंड बदतमीजी, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करके उनको समझा सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस या बदतमीजी वहां आ जाती है जहां पेरेंट्स मना करना, वो कहते हैं हर बात में आजकल ये जुमला वो होता है ना कि नहीं, मना नहीं करो मेरे बच्चे को, कुछ कहो नहीं, छोड़ो। मतलब आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको सुनने को ये मिल रहा है डिसिप्लिन। आमना, यू हैव टू टॉक टू द किड्स बिफोर यू आर गोइंग समवेयर, यू हैव टू सेट सम बाउंड्रीज, आपका डिसिप्लिन हो। छोटी सी बातें हैं, ये छोटी छोटी घर की माइनर चीजें होती है जो शायद रियलिटी बेस्ड बातें, जो हम शोज पे, मैं तो बहुत करती हूँ, आई एम श्योर और दूसरे शोज पे भी होती हैं। खाला, चाचे, ताए, मामे, हर किसी से बात करने को भी आपको बच्चे को, अगर आपकी माँ से कोई बदतमीजी कर रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा रिटेलिएट करेगा, बट देयर इज अ वे ऑफ रिटेलिएटिंग। आई वाज अ वेरी वोकल पर्सन, अभी तक हूँ मैं, बच्चा वोकल बहुत थी कि मैं, अगर मेरी किसी भी घर वाले के साथ कोई गलत बात हुई है, मैं अपनी बात जरूर रखूंगी टेबल पे, बट उसका एक तरीका है, बात पे रिएक्ट नहीं करना है, तरीका है ये समझाना बच्चों को ये भी समझाना पेरेंट्स का ही फर्ज है कि जब वो बड़ों की बात चल रही हो उसके बीच में उनको इन्वॉल्व नहीं होना है। अगेन दिस इज ऑल कम्स अबाउट वैल्यूज, जो हमारे टाइम में हमें सिखाई जाती थी, बैठा ज्यादा था, सारी बात घूम के आ जाती है पेरेंटिंग पे। बिल्कुल ऐसे। मैं कितनी भी अच्छी एजुकेशन दे लूं, लेकिन अगेन अगर घर जाके मैं कितनी एक्टिविटीज प्लान कर लूं, इफ द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग दैट थिंग एट होम, आप उन चीजों को बेटर नहीं मतलब कर सकते। ये डिजिटल से बैठ के आप नहीं बच्चे को तमीज सिखा सकते। तमीज नहीं सिखा सकते। आप बहुत सारी देख सकते हैं, आप पॉइंटर्स डालें, अभी आप चैट जीपीटी पे डालें, आ जाएगा सेल्फ इंप्रूवमेंट फलाना, लेकिन उसमें अमल नहीं हो सकता। वो अमल कौन कराएगा? लेकिन चैट जीपीटी आपको लगता है कि छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा समझदार बच्चा तो चले इस्तेमाल कर, अब अगर छोटा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है उसकी तो लिमिट जोड़े के कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं भाई, मैंने अलाउ नहीं किया, बच्चे सिर्फ चैट जीपीटी पे पढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। छोटे बच्चे ज्यादा अलाउ किया। आप अगर ये बहुत हाई टाइम है, अब तो चैट जीपीटी से भी आगे एक आ गया डीप सीक। Yes, चैट जीपीटी का भी वो, he is the father of chat thing is GPT. that आप क्या ये सिखा देखें, रहे वो हैं? अगर आपको चैट जीपीटी will take 2 seconds to give you the answer, that will give you in the minor लेकिन quarter टेक्नोलॉजी second. वर्ल्ड में आप हैं, you are in the More tech world, accurate. चीजें, things are going to be improved, और right? मुझे लगता है टाइम के साथ साथ बच्चे खुद बढ़ेंगी ब खुद चीजें। ये चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं। हर चीज एक वक्त पे अच्छी लगती है। अगर बचपन से हम 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ये सारी बड़ों वाली चीजें उनके दिमाग में ठूस देंगे या उनको फराहम कर देंगे। Is the question. हाँ. How to raise confidence in a child? Okay, first thing first is कि communication. You have to communicate properly. Communication clear होनी चाहिए, 2 way होनी चाहिए, 1 way नहीं होनी चाहिए। मैंने वही कहा ना, ओपिनियनेटिव अगर है बच्चा तो उसकी बात सुन ले। Yeah, and if a person is giving any opinion, तो वो तो बहुत अच्छा है कि आपके पास एक ओपिनियन है। अब वो गलत सही की कैटेगरी में बाद में आता है, उसके बाद कि आप उसको आइडेंटिफाई करें कि ये गलत है या वो सही है। और मेरा एक पॉइंट था जो मैं समराइज कर रही थी, जो मेरे कुछ पॉइंट्स होते हैं दिमाग में, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कि अगर आपको अपने बच्चे को कुछ समझाना है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, उसे आपने कुछ बात करनी है, किसी तीसरे के सामने ना। बहुत अच्छी बात की, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे उसकी सेल्फ स्टीम खत्म होगी, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, होगा, कॉन्फिडेंस वो उसका कभी नहीं समझेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड योर वे ऑफ डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड शुड बी सो कंस्ट्रक्टिव कि वो कहीं से भी उसको थ्रेटनिंग ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक। वो बहुत कंस्ट्रक्टिवली डिजाइन किया हुआ हो कि आपने अपने बच्चे को कैसे डिसिप्लिन करना है। बिल्कुल। एंड आई थिंक हमने अपने छोटे बच्चों को एक बात जरूर सिखानी है, सारे पेरेंट्स देख रहे हैं शो, कि बच्चों से ये सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, चाहे वो अपना एड्रेस हो, चाहे अपने मोबाइल नंबर हो, चाहे वो एकेडमिक कुछ इंफॉर्मेशन है, वो आपने बिल्कुल शेयर नहीं कर। हमने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि बिल्कुल भी कोई बात नहीं शेयर करनी किसी से भी। और हमने बच्चों के ऊपर नजर ये रखनी है कि उनके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स क्या है, उस बच्चे के रवैये को जरूर नोटिस करना है कि उसके उसमें मिजाज में तब्दीली क्या आ रही है और क्यों आ रही है। वो इस वजह से कि अगर वो टैब यूज कर रहा है तो क्यों तब्दीली क्यों आ रही है, कोई ना कोई वजह है। हम सिर्फ बच्चे को कह देते हैं, बच्चे नहीं,
वजह क्या है, वजह तक जाएं आप। हो सकता है कि उसने कोई फ्रेंड्स ऐसे बन गए जिसकी वजह से Secret उसके friends मिजाज है, में बिल्कुल, तब्दीली आ रही, तो वो माँ बाप का फर्ज है यहाँ कि पे वो हमें एक छोटा नोटिस सा करें। ब्रेक लेना है। ओके। ब्रेक का वक्त आ गया, आप इतना अच्छा समझा देते हैं कि ब्रेक आ जाती है। मेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एंजाइटी, हाँ। डिस्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस कंट्रीब्यूट्स टू एक्सेस यूज ऑफ सोशल एग्जैक्टली मीडिया। वो जरूर इस पे बात करेंगे, और जवेरिया इसका हमें बड़ा अच्छा जवाब दे सकती है। ये जो मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, ये भी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत पीछे कर देता है। लेकिन तो आमना, मेरी हर बात पे अपना ब्रेक ले लो। मैं क्या करूं, मैं रिक्वायरमेंट है मेरे शो की कि मुझे ब्रेक लेना होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ टू रेज योर चाइल्ड इन अ कॉन्फिडेंट वे। आपका बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं डिजिटल के दौर में। हमने खैर मेरे गेस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं इसमें। हम ये भी होता है कि जब आपका बच्चा कुछ आपके बच्चे की अनहेल्दी डाइट होती है और आपके अनहेल्दी बच्चे होते हैं, वो भी आपके बच्चे को थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ले जाता है। जी बताइए। जी हम ना इस जो टॉपिक चल रहा है उसमें बताना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी एज स्टेज में हो, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं और फिर वो बच्चे वो ट्रस्ट बिल्ड करके रखते हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो ऐसे कि हमारे माशरे में माँ बाप जिन चीज़ों से रोकते हैं बच्चे वो हमेशा ज़्यादा करते हैं जी। क्योंकि बच्चों को कहा जाता है वो साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। हाँ। माँ बाप जो खामोशी से, जैसे आपने देखा कि कई फादर्स जो स्मोक करते हैं, बच्चे बड़े होकर वही चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं, और जो mothers नहीं भी करती हैं, करे उनके बच्चे भी कर उनके भी करे। अच्छा, अब वो चीज़ें ऐसे हैं कि अगर सोसाइटी को बेटर करना है और अपना जो बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो उसके लिए जो माँ बाप का, सबसे पहले माँ बाप का, उसके बाद बच्ची या बच्चा जो उसका स्पाउस है उसका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उस ट्रस्ट की बेस पे, बिल्ड पे आप जो है चीज़ें लेके चलती हैं। तो एक तो मतलब ये मैं अपना पर्सनल सेल्फ से बता रही हूँ कि माय पेरेंट्स ट्रस्टेड मी वेल, आई ट्रेवल्ड अ लॉट, और मैंने उनका ट्रस्ट एक टाइम था नहीं था पर अभी बिल्ड कर लिया है। तो ये चीज़ भी कॉन्फिडेंस जो है, और वो कॉन्फिडेंस आप दुनिया में, अगर आपको कोई चीज़ दुनिया में रूल करवाती दे है रहे ये हैं, चीज़, हाँ, और अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हैं तो वो एक ट्रस्ट जी, लेवल बिल्कुल जो है। ऐसे ही, बिल्कुल जी, वो बिल्कुल तो ऐसे। ट्रस्ट की बात होगी ना, वो उसका कॉन्फिडेंस बच्चे का उसी तरह नहीं आ सकता कि अगर हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चों के साथ बैठना, बातचीत करना यही और है, डिफरेंट ये बात, टॉपिक्स पे बातचीत करना, और उनको ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरत की और लोगों बिल्कुल, से बहुत कैसे अच्छी डील बात करना है। कही। आप देखें कि बच्चा जब तक घर पे रहता है वो 4 लोगों को जानता है, पर वो जब बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि वो बहुत से मामलात हैं, चीज़ें हैं। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि उसको, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस को आप इस तरह भी बिल्ड करते हैं जी। कि आप बच्चे को चोर्स दें करने के लिए, काम दें, बिल्कुल, आप उसको टास्क दें, कैलकुलेटेड रिस्क दें। लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन। लाइक आप पेरेंट्स के साथ तो डेली बेसिस पे डीलिंग करते हैं, लेकिन व्हेन आई वाज इन द मेकअप रूम विद तामना इन द मॉर्निंग, तो आई वाज लाइक, मेरे चेहरे से सैरिश को समझ आ रहा था कि आई वाज कि सना रिलैक्स हो जाएं, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल भी। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क बच्चों को भी अच्छा, देना, ये एक उससे बड़ी भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है। एक ड्यूटी होती है। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ बच्चों का कॉन्फिडेंस पे हम बात नहीं It's all ये about हम the सबका confidence। कॉन्फिडेंस सबका है। है। अब ये कुछ 2-3 दिन पहले हमारे पास कुछ गेस्ट आए शो पे, अब मैं देख रही थी शीशे से मेकअप होते हुए कि वो, अब एक होता है ना बंदा एंटर हो होता जाता है, है। उसको होता है यार होस्ट बैठी हुई है, बड़ी ड्रॉनी सी होस्ट तो नहीं है। हर किसी का एक अपना इमेज बिल्ड किया होता है अगले ने, कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो मैं खुद टर्न हुई और मैंने उनसे इतनी बातें मेकअप रूम में कर ली, इतनी कर ली कि उन्होंने, वो इतने रिलैक्स हो गए। आपने उन्हें कंफर्टेबल कर दिया। नहीं, you are very good in social things और socially active भी हैं आप। काफ़ी हो जाता है। ये आपका एक होता है कि आपने इंटरेक्शन कैसे करनी होती है और किस तरह उस चीज़ को पुट टुगेदर देखिए, आपका जो टॉपिक है ना, दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उसके लिए मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। आप जितना बात करते हैं ना, आपने डॉक्टर साहब को डरा दिया, डॉक्टर साहब ने उनको डरा दिया कि यार आप नहीं, आप मैंने बहुत मौका मौके दिया, नहीं दे मैंने रहे बात मौका करने। दिया, आप भी औरतों को आज आपने वो रीच चेंज कर दी। आज अब रीच कह रहे हैं आप भी दे मौका। नहीं, मॉर्निंग शो पे आपको
बोलना जरूरी है। नहीं, अगर आप चुप बड़ा होके आप बैठना बड़ी है तो फिर अच्छी मॉर्निंग शो बात पे आप नहीं बड़ी आना अच्छी चाहिए। एक सेकंड, आपकी रीच चेंज हो गई, औरतें ज्यादा बोलती थी, हमारे पे बहुत काफी। जरूर बोलना चाहिए, टॉपिक के हवाले से जरूर बात करनी नहीं, आप चाहिए बड़ी और अच्छा बोलना अच्छी चाहिए। बात कर रहे हैं, बड़ा बुरा ना informative बोले बात कि कर रहे हैं। अगला आदमी कहे कि चुप हो जाए, अच्छा बोले। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बात करें, आपने बड़े अच्छे रीच पॉइंट चेंज हो गई आज हमारे शो पे, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए बिल्कुल। और ये टॉपिक आमना आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया। हाँ, ये टॉपिक सिलेक्ट तो खैर मेरी टीम ने फादर्स का किया है, बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बच्चों की टीम confidence। करती है सारे fathers बहुत टॉपिक important सिलेक्ट। कॉन्फिडेंस की क्योंकि बात करें तो कॉन्फिडेंस, मेरा जो ख्याल है, आपको क्या डू यू असाइन देम, लाइक आप इनको बोलते हो कि ये काम खुद करना है, ये करना है? हम ना ये अपने कपड़े खुद तय करते I हैं, see. ये अपना बेड खुद आप बनाते इन्हें हैं। अभी से ट्रेन कर रही हैं। हाँ, ये जब 2 साल के थे ये तब से कर रहे हैं। अच्छा। They clean their own washroom, they do the wiper themselves, ओह वाओ, they mop, they wash dishes. ये बहुत अच्छी बात Because है। you know डिश तक मुझे पहुंचते कैसे? वो उनकी चेयर है, चेयर उस पे खड़े होते हैं, उसी पे ब्रश करते हैं। बिकॉज देखो मैं बताती हूँ, ये जो कहने का मतलब है, लास्ट टाइम भी आपने ये बात की थी तो हमें बड़े लोगों ने मैसेज किया, व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, कि हम भी अपने बच्चों को इसी उम्र से बताते थे कि अपने कपड़े खुद रखो, चाहे वो उल्टा सीधा कर रहे हैं पर करें। बट यू नो इसका मेन रीज़न ये है कि मैंने ये जब पढ़ा ना कि अगर आप बच्चे को टास्क देते हो और वो करता है उसको अचीव, तो उससे भी उससे आपका होता है confidence कि बहुत बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड देन ही इज़ एबल टू टेक सेल्फ डिसीजंस। वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं तो बच्चों को जब सुलाती हूँ तब भी ये मेरे साथ नहीं सोते, दे स्लीप ऑन देयर ओन बेड। बताया, ये बिकॉज बिल्कुल अगर बच्चा इससे रात में confidence उठ रहा है एंड इफ ही इज एडिक्टेड टू स्लीपिंग नेक्स्ट टू द मदर, शश, हे शश, इस तरह नहीं डांटना उसको। That's how- no. नहीं नहीं सही Just करिए, अच्छा वैसे उसको शश करा दो अब। हाँ। Yeah, he should listen and now he's shush. हाँ अच्छा, So, फिर yeah, so, सोता भी साथ है, सोते हाँ, बच्चे नहीं साथ। सोते साथ नहीं है, बिकॉज अगर वो रात में उठेगा उसको आदत है कि मदर और समवन शुड बी स्लीपिंग नेक्स्ट टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, तो वो उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, ही वोंट बी एबल टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्लीप साइकिल। Very फिर वो जब उठेगा उसको वो कंपेनियन चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सो ठीक, सही। इंडिपेंडेंट टाइम भी देना चाहिए बच्चे को, जब वो अपने फैसले खुद करे, उसको सुपरवाइज करें। मैं ये नहीं कह रही कि उसको उसके हाल पे छोड़ दें, बट give the child an independent time so that he can take independent decisions, which helps in building self-esteem बिल्कुल ठीक, and सारे constructive फायदे हैं। एब्सोल्युटली जी। बच्चों को ये करना चाहिए ड्यूटीज देना, ड्यूटीज तो देना ही है, वो तो आप बचपन से स्लो पॉइजन की तरह उनको बताते जा रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें। हाँ, वो स्लो पॉइजन है एक बिल्कुल तरीके है, से। जैसे हमने बच्चों को बता दिया है कि ना आपने जाके वाइपर बचपन करके में आना वो है। स्लो पॉइजन ही हाँ, लगता है, dry लेकिन बड़ों को करके- पता चलता है फायदे होते कि उसके कितने ड्राई फायदे करके हैं। सही कह रही है, इसके फायदे हैं मेरे बहुत। मेरे पेरेंट्स अक्सर ना मुझे मतलब बचपन से आज तक ना बहुत छोटी छोटी चीजें समझाते रहते हैं। इंसान कभी बुरा लगता है, दिमाग कभी में बहुत घुस जाती है ना। पर आप सोचिए आज वो समझ आती चीजें है। सामने वो सिचुएशन आती है, आपको याद आता है आपके पेरेंट्स ने मना किया था, सही आपने कहा। नहीं करना। वो इस वक्त के लिए कि उन्होंने आपको जिस एक तरह से funny मना story करते रहे, बताऊं, अच्छा मेरे husband ने ऐसे ना- नहीं एक एक दिन मना कर, हर दिन मना, एक ही चीज समझाते रहे। वो मतलब दिमाग में same घुस चीज। गई हैं अब बातें। अब वो चीजें सामने है तो इंसान कहता है नहीं करना है क्योंकि पेरेंट्स ने रोका। ये आपको बिल्कुल है। प्रैक्टिस दी हुई उन्होंने कि नहीं यही होता है। मेरे हस्बैंड ना गोल रोटी बनाते थे, उनकी रोटी फूलती थी। मेरी कभी गोल नहीं बनी, मेरी चिपकी भी एक पीस की बनती थी, जबकि अच्छा। मैं बड़ी माहिर शेफ हूँ। हाँ। मैंने उनसे पूछा आप कैसे बना लेते हैं, तो वो क्योंकि यूएस में रहे, हमेशा खुद काम किए काम सारे, किया। तो उनसे मैंने रोटी बनानी सीखी। तो मैं चाहती हूँ मेरे बेटे रोटी बनाना सीखे, इतनी बहुत अच्छी रोटी बनाए कि उनकी वाइफ्स बोलें वाओ। क्या बात है, ऐसी माएँ चाहिए हमें सारी, ऐसी माएँ नहीं चाहिए कि अगर बच्चे ने ग्लास भी उठा के रखा है या उसने अपना खाना माइक्रोवेव में ही गर्म किया, हाय तत्ता मेरा पुत्र काम कर रहा है, ऐसी माएँ ना हो प्लीज। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। देखिए मुझे तो लगता है ये जो स्कूल्स में भी ना लड़कों की कुकिंग क्लास होनी चाहिए। अच्छा। आपको हर चीज का साथ रखना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल। आमना, अब बच्चों की अगर कोई चीज है, अगर वो उसमें अगर वो लूज कर जाता है तो आपने उदास नहीं होना, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंट yes. होना जरूरी है, क्योंकि वो अपने बाप को या माँ को देखेगा कि वो उदास हो गए मेरी इस काम से, तो वो अपना कॉन्फिडेंस वहां से भी आपने confidence कहा, कोई जाता बात नहीं बेटा, आपने बिल्कुल ठीक किया, कोई बात नहीं, इस दफा नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कर लेंगे ठीक। तो ये चीजें बच्चे हाँ, के अपने अंदर बच्चों और को चांसेस देखने से भी पेरेंट्स के बच्चे का दिमाग में कॉन्फिडेंस पहला नहीं होता है तुम नहीं बहुत कर से- सकते। हाँ, क्या कह रही है? पहले पेरेंट्स के दिमाग में पहले ही सवाल आता है, नहीं बेटा आप वहाँ नहीं जा सकते, आप बिल्कुल। गिरा देंगे, आप आप नहीं बोले कर कोई सकते। बात नहीं, आप कोशिश तो करें। हम मुझे कोशिश लगता है करते हैं कि चीजें स्ट्रेट बहुत रहें। से चांसेस नहीं पर फ्यू चांसेस देने चाहिए, ठीक जैसे correct- आपने नोट correction किया के। होगा कि जवेरिया
बच्चा कुछ खाने भी लगता है ना, मेरा बच्चा ये नहीं खाता, अगर उसने एक दफा भी ट्राई नहीं करना, ये नहीं खाता। आप देखिए कि कई पेरेंट्स बच्चों को कई जगहों पे लेके जाएंगे और फिर वहीं पे जाके बड़े चूजी बन जाएंगे ना, ये इसको तो ये चीज पसंद नहीं है, और ये कोई स्पेशल चीज वहां से बुला के वेजिटेबल्स नहीं खाते हमारे बच्चे। हाँ, और ये देखिए कितनी दाल नहीं खाते। हाँ, अक्सर ऐसे आप अपने बच्चों को खुद ही से फैंसी बनाएंगे, भाई वो कल को आपसे बिल्कुल बात करने तक भी नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब अगर आप उनकी तरीके आते आपने सेट करनी है, बच्चों को तरीके पेरेंट्स सेट करते हैं, वॉशरूम ट्रेनिंग से लेके कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग, तो दुनिया में कैसे उठना बैठना है वो माँ बाप सिखाते हैं। अगर माँ बाप दुनियादारी नहीं सिखा सकते और ये नहीं बता सकते ये अच्छा है ये बुरा है, इवन आज की डेट में भी मेरे फादर मुझे बताते हैं कि ये इंसान है, इसके साथ काम कर सकती हो, इनसे दूर हो जाओ। आज की सिचुएशन में भी वो मैं उनसे जब बैठती हूँ 5-5 घंटे डिस्कशन करती हूँ, तो वो मुझे, मैं इस गोल पे पहुँचती हूँ कि अच्छा मैं इस जगह से सेफ रही, हाँ इस जगह पे जाना चाहिए था, इस जगह पे नहीं जाना चाहिए। गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा गाइडेंस, आप देखिए माँ बाप का बेलॉस रिश्ता है आमना, इससे ज्यादा मैं कहती हूँ आपकी जिंदगी में कोई भी आ जाए बेलॉस रिश्ता नहीं, फिर उस बेलॉस रिश्ते से उनके होते हुए उनके शेल्टर में, शेडो में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, मतलब माँ बाप सर पे और आप उनसे, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हाँ, मैंने कहा उसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरा कि माँ बाप सर पे और आप उनसे कोई एक्सपीरियंस से सीख रही। सही जी जोरे। Yeah, I'm just saying that one should be a listener. जी, Being a listener is very important. चाहे आप किसी old person के साथ हो या आप किसी भी एज के ग्रुप में हो, सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चाहे वो बच्चे आपको सुन रहे हैं या आप उनको बता रहे हैं, आप टाइम देते हो तो टाइम और अटेंशन मिलती है। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की है कि बच्चे जब आपको देखते हैं ना कि आप वो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है, लेकिन मेरे मामले में उल्टा ही है, मेरे बच्चे मेरे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कहते हैं यू नीड टू वर्क ऑन मेनी थिंग्स अम्मा। अच्छा, लेकिन कहीं कहते हैं कि भी कहते हैं कि जो आप कहती, मुझे हमेशा ये लगता है किताबें, बहुत सारी एजुकेशन भी चलें, वो तो है ही है, आपका एक तो काम है, बेसिक्स में आ जाता है, लेकिन आपकी रोजमर्रा की इंटरेक्शंस और आपकी आमना, I'll give you एग्जांपल, जो आपने बात इतनी अच्छी कही है कि जस्ट कैच बुक्स रीड करना, डेफिनेटली एजुकेशन इज लाइक आपकी बुक किताबों से ही आती है, लेकिन अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगी, लाइक वी हैव व्हेन वी आर रिक्रूटिंग द टीचर्स एंड ऑल, आपके जब इंटरव्यूज होते हैं, हायरिंग होती है, ट्रस्ट मी, मास्टर्स PhD डिग्रीज होती है, लेकिन when they were able to sit and they were not able to speak a single word in front of us, तो हम उनकी जब CV देखते हैं और फिर हम उन्हें सामने से देखते हैं, कॉन्फिडेंस ऐसी बच्चियां आती हैं जो A levels की भी होती है, द वे दे स्पीक वी वर लाइक नहीं, इनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। आपसे कभी भी कोई पूछे ना what do you carry when you go out, मैं तो कहती हूँ I carry my confidence. Yeah, Yes, definitely. And smile. And smile. Smile is very important. Confidence and smile. कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से बोलता है। बिल्कुल। तो बच्चों को कोशिश, हम जो कह रहे हैं ना, बच्चे कॉन्फिडेंट कैसे होंगे, बच्चों को कॉन्फिडेंट तो करना है, लेकिन बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट और बदतमीज नहीं बनाना हमने। यू नीड टू सेट द So you need to set the boundaries. Thank you so much. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। I would like कि आप लोग एक मैसेज प्लीज रिगार्डिंग द टॉपिक दे दें। सारे पेरेंट्स को बच्चों के हवाले से एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चा आपका किसी चीज़ में वीक है, चाहे वो राइटिंग है या रीडिंग है, तो आपने बच्चे के सामने ये कहना है कि नहीं बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये करोगे, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे अब्बा या मेरी अम्मा ये कह रही है कि तुम कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आपको बच्चों को हमेशा ये बोलना है कि बिल्कुल बेटा तुम ये कर सकते हो। अच्छा जी जोरे, फिर मैं आपके पास बाद में आ जाऊंगी मैसेज के लिए, पहले मैं इधर सुन लूं मैसेज जी। माय लास्ट मैसेज इज लाइक बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आई थिंक हमें बीइंग एन एजुकेशनिस्ट सिर्फ सब कुछ पेरेंट्स के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर लाइक आप अपने बच्चों को हमारे पास भेज रहे हैं स्कूल्स में, तो हमें सिर्फ एकेडमिक्स पे काम करना नहीं चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग, वैल्यूज बिल्डिंग, इन सब के ऊपर काम करना चाहिए। इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी आप डॉक्टर साहब। मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहूँगी और तमाम देखने वालों को, जो हमारे नाजरीन हैं, ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो कौम का फ्यूचर होते हैं। बिल्कुल। और मदर्स आर द नेशन मिलर्स, तो बेसिकली आदमी तो ज़्यादा बाहर काम के लिए चले जाते हैं, तो उनका फ़र्ज़ ठीक है और वो निभाते भी हैं जितना उन्होंने, वो ब्रेड विनर होते हैं और वो कमा रहे होते हैं। तो जो माँ है ना, वो 24/7 बच्चे के कैरेक्टर के साथ अटैच होती है, उसके खाने पीने से लेके हर चीज़ तक, दुख सुख के साथ बिल्कुल ठीक। तो वो उसको बेहतर कर सकती है, एक बेहतरीन इंसान बना सकती है, क्योंकि मुझे लगता है
कॉन्फिडेंस तब भी जनरेट होता है जब आप खिदमत खल्क करते हो और हुकूकुल इबाद निभाते हो। सही। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे हुकूक की तो माफ़ी है पर हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। बेशक। तो एक अच्छा इंसान बनना भी इट्स लाइक अ बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इन द रियल लाइफ। बिल्कुल, बच्चे की तमीज़ सबसे पहले है कि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी तमीज़ हो, बदतमीज़ी ना हो। जी जोरे, He wants me to open this. बेटा मैसेज देना, ये Doesn't बाद open. में ओपन होगा ये। Okay, so my message is that always stay informed and proactive. ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। Thank you so much. आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।